उसको मैंने यहाँ पे नल कर दिया। उसकी मैंने जो है जो वैल्यू थी उसको मैंने नल असाइन की है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर जो है अपना जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो भी मैं असाइन कर सकता हूँ। सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ, वो भी इसमें असाइन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती की थी, वो मैंने लॉक कर दिया था नल को। नल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जो है ना वो माय नेम ही असाइन करेंगे, वो असाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कोई नल टाइप्स में? प्लीज मुझे बता दें। मौसम भाई किसी से पूछना है, किसी को कंफ्यूजन है तो वो शहर बता भी आप रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। दें। बेसिकली मैंने ये बताया है आपको कि नल जो हमारे पास टाइप होती है उसमें हम कोई भी उसमें हम मल्टीपल जो डेटा टाइप्स होती हैं वो असाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव नंबर है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो सारी हम जो है एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल जो डेटा टाइप्स हैं वो असाइन करते हैं। और उसी के ही बेसिस के ऊपर हम जो है अपने यूज केस के ऊपर उन डेटा टाइप को सेलेक्ट करके अपने वेरिएबल में असाइन करते हैं और उनको हम लोग अपने फंक्शनैलिटी के थ्रू जो है ऑपरेशन जो भी हमारा होता है उसके लिए यूज कर लेते हैं। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे प्लीज मुझे बता दे नल नल टाइप्स में, क्योंकि इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है नैरोइंग, हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। प्लीज अपना नाम बता जी दीजिए। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। रिफत फिरदौस। जी मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये अभी हमने ये और का ऊपर ये आपने बताया कि भाई माई नेम का मैंने एक वेरिएबल हम्म बनाया, उसमें स्ट्रिंग हम्म मैंने इसको डिफाइन किया और एक नल, या तो वो हम्म स्ट्रिंग उठाएगा या वो नल उठाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली। अब जी जी यहाँ पर आगे आपने उसको ये साइन कर दिया कि भाई शहीर इसमें चले जाना चाहिए माई नेम में। सही। जी जी। अब यहाँ पर आके आपने जो कंसोल लॉग डॉट नल करवाया है, ये किस वजह से कराया है? नहीं इसकी नहीं, ये मेरी मेन वजह। मैंने एक्सक्यूज किया था, ये मेरी मिस्टेक थी। यहाँ पे नल नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वेरिएबल आएगा, मैं वो भी शो कर दूंगा आपको। ओके ठीक है, सही। लेकिन जी ठीक। जी ठीक है, और यहाँ पे बस मैं डेटा टाइप जो है इसकी नल ले लूंगा, तो वो नल प्रिंट होगा। मीन्स ये कि आप आपने अगर डेटा टाइप न लेंगे तो भी आपका ये जो भी आप अपना नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं माई नेम के नाम से, तो वो आएगा, है ना? नहीं आएगा ना, नल आएगा ना, सिर्फ नल टाइप आएगी ना। नल नल मीन्स आएगा। नथिंग। अच्छा। नथिंग मतलब वो किसी चीज को भी कंसीडर करेगा ही नहीं। जी, लेट सपोज अगर मैं माय नेम के साथ अपना नाम वो नंबर दे देता हूँ या बुलियन दे देता हूँ सपोज। ठीक है, अगर आप ठीक ठीक है, ठीक है। तो बुलियन दिया यहाँ पे मैंने, और उसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं जब लॉक करूंगा हम्म, हमारे पास ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब इसके अंदर नल मीन्स उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, आप आपने इसको आप प्रूव कर सिर्फ दिया, बी यूनियन में करा। आप सिर्फ हाँ यूनियन टाइप से एक चीज कंसिडर करें, जहां पे लफ्ज यूनियन आ गए इट मींस आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा हम्म, टाइप्स असाइन कर सकते हैं बस। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। और मोहसिन भाई, और देख लें, आई बिलीव 1 मिनट और लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है प्लीज वो भी बता जी दें। जी। अच्छा, उसके बाद इसमें क्योंकि सर ने एक वेरिएबल बनाया है लेट के नाम से, जिसकी उन्होंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, नल और बूलियन। ठीक है, उसके बाद सर ने वेरिएबल का नाम लिया और उसकी कंडीशन कर दी ट्रू। ट्रू कर दी है तो उसको उन्होंने कंसोल लॉग किया है, तो कंसोल लॉग में उन्होंने वो वेरिएबल उन्होंने प्रिंट करवाया, तो उन्होंने जो प्रिंट करवाया तो उसमें कंडीशन आ गई ट्रू। अगर इस कंडीशन में हम नेम की जगह हमारे पास नल होता तो कंडीशन हमारे पास खाली रहेगी, मतलब कुछ हमारे पास नहीं आएगा।
ठीक है, तो नल में हम कुछ प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर उसकी कंडीशन स्ट्रिंग हो जाएगी या कुछ और हो जाएगी तो हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारे पास अनडिफाइंड। अगर उसकी कंडीशन अनडिफाइंड हो जाती है तो वो भी हमारे पास अनडिफाइंड इशू होता है। चलिए भाई, ये करके दिखाइएगा। जी जी, ये मैंने मैंने किया था, ये रहा मोहसिन भाई, ये रहा। अस्सलाम तो वालेकुम। थोड़ा सा जी जी, ब्रीफ वालेकुम करिए सलाम। वाले। सर एक काम करें, इसमें एक नंबर टाइप भी एक और वेरिएबल बना है, उसमें एक नंबर भी डालें और नंबर टाइप भी डिफाइन करें और स्ट्रिंग टाइप भी डिफाइन करें। और ये बताएं कि इसके अंदर जो है आप नंबर और स्ट्रिंग के अलावा जैसे भी कोई टू या दूसरी कोई टाइप असाइन करेंगे तो वो एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। यूनियन टाइप का पर्पस ये है कि आप एक टाइप से ज्यादा टाइप डिफाइन कर सकते हैं पाइप साइन के थ्रू। ये थोड़ा सा जी इनको और जी सर। डिफाइन कर दूं। जी जी सर। अब पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग था, नल था, बुलियन थी, अनडिफाइंड थी, और मेरे पास नंबर की डेटा टाइप नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जब इसके अंदर नंबर असाइन किया एज अ वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर, तो उसने मुझे एक एरर दिया कि टाइप 1 2 3 2 6 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग बुलियन नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर माय नेम के अंदर मैं एक एरे ले लेता हूँ, उस टाइम भी मुझे एरर थ्रो करेगा 1, ठीक है। वो एरर क्या है? वो सेम एरर यही है कि द टाइप नंबर एरे इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग बुलियन नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। अगर मैं इसी तरह इसकी स्ट्रिंग को, अगर मैं एरे ले लूँ, स्ट्रिंग ऑफ एरेज ले लूँ, तो वो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा और एरर नहीं होगा इसमें। जी सर। हेलो। जी शाहिद भाई, आगे ये वो सर करेंगे। किसी का कोई सवाल आगे है बढ़ें। एवरीवन? चले आगे बढ़े शाहिद भाई। जी जी, सही भाई कंटिन्यू रखें। जी जी इमरान भाई, जी इमरान भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अस्सलाम वालेकुम। मैरिड। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, आसफा यार, इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहूंगी एक नॉन कोडिंग के लिहाज से कि हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मदर है, हमारी मदर ने ये बोला कि आपने कोई सौदा लेकर आना है, जैसे हमारे छोटे भाई वगैरह को, कि आपने बाहर से फॉर एग्जांपल के एक टमाटर लाने हैं, धनिया वगैरह लाने हैं। अगर हम जैसे कि दो टाइप्स बता दें, ठीक है ना, कि आपने ये दो चीजें ही लेकर आनी है, लेकिन इन केस के हम क्या करते हैं कि हम बाहर से कुछ और चीज लेकर आ जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास एरर ही आएगा, जैसे कि भी आपने नंबर वाला करके बताया। मैं आपकी एग्जांपल समझा नहीं प्लीज, अगर आप दोबारा इसको ब्रीफ कर दें। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे कि माय नेम की जगह हम अपनी मम्मा को सपोज करेंगे, जैसे हमारी अम्मी ने बोला कि बाहर से आपने जैसे कि दो चीजें लेकर आनी है और दो चीजों के अलावा आपने कुछ नहीं लेकर आना, ठीक है। और अब हम तीसरी, उन दो के अलावा हम कोई तीसरी लेकर आ गए, तो जाहिर तो सी बात डांट है हमें पिटेगी। ये एरर सपोज करेगा, डांट पिटेगी, जाहिर सी बात है, तो वो एरर बिल्कुल। आएगा हमारे केस में। जी बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है ये क्लियर है इसमें। अच्छा, और एक चीज और है, एडिशन में इतना करूंगा कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, यूनियन टाइप में कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसमें आप जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, टाइप स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में जितनी भी डेटा टाइप्स है वो सारी एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, सर ठीक है। जी जी। सर फिर हम एनी डेटा टाइप एनी क्यों नहीं देते? जब हम सारी डेटा टाइप दे सकते तो फिर हम एनी एनी क्यों? समथिंग एल्स, एनी समथिंग एल्स, एनी मैं जो है ना मैं बेस। इसको मैं इसको जी जी बताता सर। हूँ, देखिए। जी सर, जी सर, जी सर। देखें, एनी का मतलब ये है कि हम लोगों का टाइपस्क्रिप्ट यूज करने का पर्पस क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग सर। लैंग्वेज का पर्पस ये है कि आप लोगों को जो एरर पता चलते हैं ना वो रन टाइम पे पता चलते हैं, जब आपका कोड कंपाइल हो जाता है उसके बाद जी आपको सर। एरर पता चल रहा होता है। अब इसमें मसला ये होता है कि लेट्स सी आप काम कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी के अंदर, सही है। अगर आप बड़ी कंपनी के अंदर आप 10 बंदे काम कर रहे हैं, आपने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन सिंपल सा ऐड का है, वो दो नंबर ले रहा है और ऐड कर रहा है, सही है। लेट्स सी वो क्या, एक बार आपने एक ऐड का फंक्शन बनाया, ये हर जगह पे यूज हो रहा है, आपके 4 5 जगह पे जहाँ पे भी यूज हो रहा है हो रहा है। अब क्या हो रहा है, किसी ने दूसरे डेवलपर ने आके उस फंक्शन को हम्म। आगे चेंज कर दिया, सही है। फंक्शन में क्या करा, पैरामीटर्स में नंबर के बजाय स्ट्रिंग भेजना शुरू कर दिया, यानी टाइप चेकिंग का जी। मसला आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कोड का पता कब चलेगा, जब आपका कोड कंपाइल होगा, डायनेमिक टाइम पे कंपाइल होगा, जब आपको पता चल जाएगा। अब टाइप स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है, यानी आपके पास कोई चेकिंग नहीं है कि हमारे पास कि कौन सी टाइप आने वाली है, क्या आने वाला है। तो और इसके जो हमारे अगेंस्ट में है, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट आया, टाइप स्क्रिप्ट हमें क्या बोलता है कि भाई तुम मुझे पहले ये बता दो कि यहाँ पे क्या चीज आने वाली है।
क्या जैसे हमारे पास स्ट्रिंग आने वाली है वेरिएबल के अंदर, फंक्शन के अंदर हमारे पास नंबर टाइप आने वाली है, तो हमारे पास स्ट्रिक्टली पहले से चेक कर लेता है कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसके अलावा तुम कोई और टाइप नहीं दे सकते। एनी की एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही जावास्क्रिप्ट की एग्जाम्पल से रिलेट करती है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट को ये नहीं पता होगा, टाइप स्क्रिप्ट के इंस्टॉलेशन बिल्कुल नल हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी टाइप आने वाली है। तो इसमें आपके चांसेस क्या होते हैं, एरर के ज्यादा चांसेस होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बैड प्रैक्टिस, इसमें कहते हैं ना बैड प्रैक्टिस में फॉलो होता है एनी। एनी की जगह पे अभी हम्म हम लोग आगे जो कवर करेंगे टाइप नैरोइंग। टाइप नैरोइंग के अंदर आपको एक टाइप बताएंगे अननोन। अननोन टाइप जो है बेसिकली वो हम्म। इसके अगेंस्ट में यूज होती है। जी सर, जी सर। सर अननोन और एनी का काम सेम ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एनी के ऊपर एनी के ऊपर ये होता है कि आपके ऊपर ना कुछ भी मतलब लिमिटेशन नहीं है। एनी के ऊपर ये है कि आपके पास ना आप उसके एरर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इटसेल्फ इंटेलिजेंस दे रहा होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डॉट लगाते हैं तो उसके आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे देता है। इस तरीके से एरे के मेथड्स के ऊपर भी वो दे रहा होता है, डॉट लगाते हैं आपको दे देता है। इसी तरीके से स्ट्रिंग के ऊपर भी दे रहा होता है। तो मसला ये है कि जब एनी लग जाता है, एनी के ऊपर क्या करता है, उस टाइप स्क्रिप्ट का इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ पर क्या आने वाला है। अननोन हमें एक तरीके का टाइप सेफ्टी दे रहा होता है कि आप पहले, अगर लेट्स सी आपने अननोन लगा दिया है, तो आप उसके बाद एक चेक लगा सकते हैं कि अभी हम लोग देखेंगे उस चेक को, कि वो चेक लगा सकते हैं कि भाई ये वाली टाइप आ गई तो उसको ऐसे चला देना, ये वाली टाइप आ जाए, अगर स्ट्रिंग आ जाए तो उसको इस तरीके से चला देना, नंबर आ जाए तो उसको इस तरीके से चला देना, बूलियन आ जाए तो इस तरीके से चला देंगे। अभी आपको आगे जब ये करवाएंगे तो फिर आपको जो है इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। हाँ जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं निजाम भाई के मतलब सर एनी से। एनी एनी जो है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देती है सीधा सीधा, मगर अननोन जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का ही फंक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनी वही हुआ निजाम भाई की बात है कि एनी आप यूज कर रहे हो तो इससे ज्यादा बेहतर है आप जावास्क्रिप्ट यूज कर लो, टाइपस्क्रिप्ट को यूज करो ही नहीं। तो शेर भाई हमें अभी सर मेन करें टॉपिक आगे। सर मैं ये जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेन आवाज आ रही है? टॉपिक सर नैरोइंग का वो लेंथी है। हाँ आप उसको कंटिन्यू कर लें, इसको बाद में यूनियन टाइप को देख लेंगे। हेलो। जी सर, प्लीज ना, अब हेलो। नैरोइंग है उसको हम लोग प्लीज उसके तरफ मूव ऑन कर दें, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डीप कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ठीक है आप। यूनियन टाइप को अगर किसी को भी कंफ्यूजन है वो काइंडली डिस्कॉर्ड पे पूछ ले, मैं उसको वहां पे कर दूंगा आंसर। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है? आगे हमारा जो मेन टॉपिक है सर मैं कंटिन्यू प्लीज। जी सर। अच्छा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है नैरोइंग। अच्छा, नैरोइंग क्या होता है कि अब हमारे पास जैसे मैंने ये यहाँ पे यूनियन ली थी, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 डेटा टाइप्स आ रही हैं। ठीक है। अब नैरोइंग क्या होता है, बेसिकली इसको श्रिंक करना एक डेटा टाइप में। ठीक है। एक डेटा टाइप में यूज केस के थ्रू, यूज केस के ऊपर हमारे पास जितनी भी मल्टीपल डेटा, जैसे यहाँ पे 4 आ रही हैं, ठीक है, उनको श्रिंक करके एक डेटा टाइप में लेकर आना, उसको हम क्या कहते हैं, नैरोइंग कहते और हैं। कोड की एग्जांपल दी हुई है कि फंक्शन पैडिंग है। ठीक है। पैडिंग में क्या किया, एक नंबर टाइप ली है, स्ट्रिंग टाइप ली है, स्ट्रिंग टाइप ली, इनपुट लिए, और उसको फिर आगे हम उसको कोड के एग्जांपल में आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, बेसिकली सर थोड़ा अब ये सा एक मैं फंक्शन डिफाइन कर देखिए, दूं इस शेर फंक्शन भाई? में क्या हो रहा है कि किस, हेलो मोहसिन भाई, मैं एक दफा भाई कंटिन्यू कर लेता देखिए हूँ, फिर जैसे उसके बाद हमारे आप पास जी 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 करें जी जी। हेडिंग। अब बेसिकली जो ये रिपीट फंक्शन है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल टाइपिंग है, मल्टीपल डेटा टाइप्स है, एक नंबर टाइप है और स्ट्रिंग टाइप है। पैडिंग के अंदर, पैडिंग पैरामीटर के अंदर दो हमारे पास डेटा टाइप्स आ रही हैं, नंबर आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है। और उसके साथ शेर भाई की वॉइस आ रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ नहीं रही। आई। करता है, आप इसको होवर करेंगे आई तो गेस यहाँ पे, शाहिर भाई आपकी हेलो आवाज नहीं आई, काइंडली रिपीट हेलो, करिएगा, आवाज आपकी नहीं थी। जी जी मेरा ख्याल है नेट का इशू आया था, एक सेकंड, आप आ जी। जाइए, एक सेकंड।
आप जी रिपीट करिएगा आगे। नेट का इशू आ गया था, अभी एक सेकंड में मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दिए, मैं दूसरा कनेक्शन भी। नेट हो गया हो गया हो गया। हेलो जी जी शेर भाई। जी आप कंटिन्यू हेलो करें। जी इमरान भाई, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब प्रॉपर है, स्क्रीन प्रॉपर शेयर आ रही है, आवाज अब मेरी जी क्लियर है? जी 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे ये अर्ज की कि भाई ये हरकत नहीं करो, प्लीज ये हरकत नहीं करो यार, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा, मस्ती नहीं चली, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई नहीं करनी, चले जाओ यार यहाँ से, अब दोबारा ये हरकत नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मेथड लिया है पैड लेफ्ट का, पैडिंग हमने लिया है जिसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं। पैडिंग पैरामीटर क्या एक्सपेक्ट करता है, दो पैरामीटर जो है लेता है, एक नंबर लेता है और एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। और इसके साथ एक और पैरामीटर है इनपुट का, जो कि एक सिंगल पैरामीटर सिंगल डेटा टाइप लेता है स्ट्रिंग की, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसके साथ एक मेथड है रिपीट का। रिपीट मेथड हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कौन सी डेटा टाइप एक्सपेक्ट करता है, नंबर की एक्सपेक्ट करता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो पैडिंग जो इस मेथड के अंदर जो पुट इन किया है पैडिंग, इसके अंदर दो डेटा टाइप्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, नंबर और स्ट्रिंग आ रही हैं। अब हमें ये तो यूनियन टाइप आ गई, जैसे मैंने आपको लास्ट प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, ये तो यूनियन टाइप आ गई हमारे पास। अब इस यूनियन टाइप को हमने श्रिंक करके एक डेटा टाइप में लेकर आना है, ठीक है, एक डेटा टाइप में लेकर आना है इस मेथड के थ्रू। ये इस मेथड की एक्सपेक्टेशन जो ये मेथड एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेटा टाइप, उसकी बेसिस पे हमने वो डेटा टाइप लेकर आनी है, ठीक है। अब लेकिन वो तो हमने लेकर ही नहीं लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं, वो क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, और उसके एरर आप देखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, एरर क्या हमें शो कर रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग और नंबर इज नॉट असाइनेबल ऑफ पैरामीटर टाइप नंबर। ये जो पैरामीटर एक्सेप्ट ले रहा है रिपीट मेथड, वो क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है, लेकिन हम इसको दो डेटा टाइप्स दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं। अब इसको हम नैरो डाउन करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप स्ट्रिंग, अब ये इसकी वही एक्सप्लेनेशन, टाइप स्क्रिप्ट इज वार्निंग अस दैट वी आर पासिंग अ वैल्यू विद द टाइप नंबर एंड स्ट्रिंग टू द रिपीट फंक्शन which only accept a number and its right, ठीक है। in other words we haven't we explicitly check it check if the padding is a number first, nor we have handled the case if it's a string, so let's do the exactly that, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है वो ये एक लाइन है, इस एक लाइन को प्लीज जो है प्लीज कंसिडर कीजिएगा। वो ये क्या कह रहा है कि इट ओवरलेस द एनालिसिस ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम कंट्रोल फ्लो, कि जो हमारे पास जो नैरोइंग है वो क्या करती है, एक लेयर चढ़ाती है जावास्क्रिप्ट रन टाइम कंट्रोल फ्लो के ऊपर, ठीक है। वो लेयर क्या होती है, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, इफ एल्स होते हैं, कंडीशनल टेनरीज होते हैं, लूप्स होते हैं और ट्रूथीनेस होते हैं, ठीक है। ये ट्रूथीनेस मैं आपको जो है अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये हमारे टॉपिक के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बेसिकली ये इफ एल्स कंडीशनल या एक पैडिंग है। किया था कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम नैरो डाउन करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ये एक लेयर होती है जावास्क्रिप्ट रन टाइम कंट्रोल फ्लो को मैनेज करने के लिए, कि हमारे पास रन टाइम के ऊपर कोई एरर ना आए, कोई बग ना आए, ठीक है। इसमें क्या किया, इफ टाइप ऑफ पैडिंग इज इक्वल्स टू नल इज इक्वल्स टू नंबर, जो कि ये मेथड के पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि हम इसको कौन सी डेटा टाइप दें, नंबर की डेटा टाइप दें, ठीक है। और इनपुट जो है उसकी तो एक ही टाइप है, स्ट्रिंग की, ठीक है। और ठीक है, और अगर ये और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या करेंगे, पैडिंग प्लस इनपुट कर देंगे, जो भी पैडिंग के अंदर जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे
इनपुट के साथ। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को लॉक करवाया। 8 8 क्या किया मैंने, नंबर दिया यहाँ पे। 8 मैंने क्या दिया, नंबर दिया। यहाँ पे हमारे पास दो डेटा टाइप्स आ रही थी, स्ट्रिंग आ रही थी, नंबर आ रही थी। इसको मैंने नैरो डाउन किया टाइप ऑफ मेथड के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और इसको मैंने यहाँ पे नैरो डाउन कर दिया। अब अच्छा, अभी आप ये प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये टाइप ऑफ क्या है। ये टाइप ऑफ की मेरे पास बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, प्लीज अपनी कंसंट्रेशन रखें। मैं आपको ये टाइप ऑफ सारे जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस मेथड को, इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ। ये देखिए, प्लीज कंसीडर कीजिए, यहाँ पे मैंने कितनी दी थी, 8 नंबर दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो नंबर इसने ऐड किया, प्लस जो मैंने स्ट्रिंग में इसको दिया था आई लव माई फैमिली, वो भी इसने साथ प्रिंट कर दिया। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इसको शेर नंबर भाई लिख दूं ये यहाँ। यार स्क्रीन, हेलो जी, शेर भाई ये स्क्रीन को थोड़ा सा ये क्लियर कर दें ताकि समझने में इजी होगा स्टूडेंट्स को। स्क्रीन कौन सी क्लियर कर दूं? ये अच्छा, ये जो टर्मिनल आपने, की स्क्रीन। जी जी, जी इमरान भाई, मैं इसके इस कोड के बाद क्लियर कर देता हूँ प्लीज। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, अब एक तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया है। ठीक है, नंबर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि हमारे रिपीट मेथड के अकॉर्डिंगली चल गया, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिंग दे दिए। स्ट्रिंग जब दी मैंने इसको, उसने क्या किया, रिटर्न टाइप पैडिंग प्लस इनपुट दी। ठीक है, इसने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, एस 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 आई लव माई फैमिली। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग टाइप टू मोर स्पेसिफिक टाइप दैट डिक्लेयर्ड इज कॉल्ड नैरोइंग। ये नैरोइंग की डेफिनेशन है। ये क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग टाइप्स, रिफाइनिंग टाइप्स क्या है, हमने टाइप को अपनी रिफाइन किया है। रिफाइन कैसे किया है, यहाँ पे हमारे पास दो डेटा टाइप्स आ रही थी यूनियन की। ठीक है, नंबर आ रही थी और स्ट्रिंग आ रही थी, इसको हमने रिफाइन किया है। रिफाइन करके इसको एक डेटा टाइप के ऊपर लेकर आए हैं, हमारी फंक्शनैलिटी के ऊपर, कि हम उसको अकॉर्डिंगली अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर इंप्लीमेंट करें और लॉजिक बिल्डिंग करें। ठीक है, रिफाइन किया टू मोर स्पेसिफिक, उसको स्पेसिफिक डेटा टाइप के ऊपर, जो भी मोस्ट स्पेसिफिक डेटा टाइप होगी उस पे हमने इसको इंप्लीमेंट किया, एंड देन डिक्लेयर, उसको हमने डिक्लेयर किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसका नैरोइंग। अब यहाँ पे बात आती है टाइप ऑफ गार्ड्स। सर आपने दोबारा रिटर्न क्यों लिखा, दो बार रिटर्न क्यों लिखा? एक आपने फंक्शन के बाहर भी रिटर्न लिखा हुआ है। जी, ये रिटर्न जो है इफ एल्स के अंदर आ रहा है, और ये रिटर्न जो है इफ एल्स के बाहर आ रही है। ये रिटर्न टाइप जो है फंक्शन की टाइप है, जो कि स्ट्रिंग आ रही है, और ये रिटर्न टाइप हमारे पास जो इफ एल्स की आ रही है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ टाइप गार्ड। अब ये बेसिकली मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये टाइप ऑफ क्या है। ये टाइप ऑफ नैरोइंग के अंदर और जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, आज मैं आपको जो मेन बग आ रहा था ना जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, उसको मैं आपको डीप डाइव करवा दूंगा इंशाल्लाह आज, कि टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है और टाइप ऑफ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ है, इसको कहते हैं टाइप गार्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी वो डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दूं। ये सारा प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये वही सेम कोड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये सारा पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने जो है वही एक्सप्लेन किया जो यहाँ पे सारा था। ठीक है, अच्छा, ये टाइप गार्ड हेलो जी जी, आ गए हो ना? हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो। जी जी आ रही है, शेर भाई आ रही है। जी 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 आ रही सर। है शेर भाई, सबको ऐड होने दीजिएगा। जी ओके जी, फाइन। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अच्छा मीनवाइल। जी आ गई, शेर भाई थोड़ा सा आ गई आवाज। वॉल्यूम में, थोड़ा सा आवाज भी ऊंची रखिएगा, ठीक है सर। आवाज। जी, आवाज आ गई। हम्म। मौसम भाई क्या कह रहे हैं, आवाज? आवाज ऊंची रखिएगा। अच्छा, आवाज। बहुत अच्छा समझा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आवाज ऊंची जज़ाकल्लाह। रखिए बस। बस मेहनत है मौसम भाई। रात को आपके सामने जाग रहे थे, सुबह ऑफिस गए, अब ये टाइम आ गया। जी जी। आई बिलीव कंटिन्यू करें। 2 मिनट रुक जाए, 48 स्टूडेंट हुए हैं अभी। जी सर, जी सर, जी सर। हमारे पास 96 स्टूडेंट ऐड थे। अच्छा। जी। अच्छा, मीनवाइल मैं आपसे एक्सप्लेन कर दूं कि प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर यहाँ पे मैं अगर आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा हूँ तो इंशाल्लाह आप डिस्कॉर्ड पे फील फ्री होके मुझसे पूछिए, मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन है, तो मैं पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर किसी के क्वेश्चंस लूँ, क्योंकि इसमें जो है ना मेरी टॉपिक डिलीवरी बहुत इफेक्टिव होगी। प्लीज उसके लिए माजरत। आप जो है डिस्कॉर्ड पे आइएगा, मैं डिस्कॉर्ड पे जो हमारा जो GIAIIC का जो लिंक है उस पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। जी शेर भाई बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपसे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये टाइप ऑफ के ऊपर। ये टाइप ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह ये आज आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट और टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेन जो बग्स आ रहे थे जिसकी वजह से टाइपस्क्रिप्ट बनी थी वो क्या थी, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ, as we have seen, JavaScript support type of operator which can give the basic information about the type of values we have at the runtime. टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर है बेसिकली, ये प्लीज याद रखिएगा। ये शायद क्विज में आ सकता है कि टाइप ऑफ हमारे पास मेथड है या ऑपरेटर है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर होता है विच कैन गिव द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वैल्यूज एट द रन टाइम। ये प्लीज ये जो लाइन है ये इसको जरूर देखेंगे। जावास्क्रिप्ट हमारे पास, जैसे सर ने अभी हमें एक्सप्लेन किया था, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक लैंग्वेज है जो कि हमें वैल्यूज बताती है रन टाइम के ऊपर, ठीक है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट इससे अलग है, टाइप ऑफ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इसके अलग है, ठीक है। हमारे पास ये टाइप्स होती हैं स्ट्रिंग, नंबर, बिग एंड, ये आप देख लीजिएगा प्लीज। अब ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी सारी लॉजिक बिल्डिंग, जहाँ जितनी भी कंफ्यूजन है टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, टाइप ऑफ टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सेम वही पैराग्राफ है जो मैंने वहां से आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखाया है। इन टाइपस्क्रिप्ट चेकिंग अगेंस्ट द वैल्यू रिटर्न बाय टाइप ऑफ इज अ टाइप गार्ड, ठीक है। टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट चेकिंग अगेंस्ट द वैल्यू रिटर्न बाय टाइप ऑफ इज कॉल्ड अ टाइप गार्ड, ठीक है। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइप गार्ड, ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन इस लाइन के आगे। मीनवाइल आपकी सिर्फ यही याद रखिए कि टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करता है कि रन टाइम के ऊपर वैल्यू बताता है। बिकॉज इन TypeScript encode how type of operator on different values, type of operate on different values. It knows about some of it quirks in JavaScript. Quirks कहते हैं bugs को, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता है जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता है टाइप ऑफ ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या बग्स हैं, ठीक है। In TypeScript, the type of operator behave differently compared to JavaScript when used in type context. Here is the breakdown. Type of operator behave differently compared to JavaScript. Type of operator behave differently compared to JavaScript. JavaScript के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है?
JavaScript type of operator returns a string representing the basic type of values at the runtime. मैंने आगे पिछले एक्सप्लेन किया है. It has the limitations. JavaScript के अंदर एक बग था. रिटर्न नल की डेटा टाइप क्या होती है? प्लीज मोहसिन भाई, ये प्लीज आंसर लेने सिर्फ एक या दो स्टूडेंट से. प्लीज मुझे ये बता दें कि रिटर्न की डेटा टाइप क्या, नल की डेटा टाइप क्या होती है? सर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट शो करता है. मोहसिन भाई, एग्जैक्टली. आपका नाम क्या है? हरीम. हेलो, और ये आवाज हरीम जहरा सर. मेरा नेट सही चल रहा है? जी जी शहर भाई सही है बिल्कुल. आप इनका नाम प्लीज बता दें. हरीम जहरा. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. मेरे कजन डेवलपर, उसको भी नहीं पता था. खैर, लेकिन क्यों? ये तो एरर है, ये तो बग है, ये बग है. आप इसमें देखेंगे हमारे पास जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, नंबर की डेटा टाइप नंबर है, अनडिफाइंड. लेकिन आपको यहाँ पे नल नहीं मिलेगा. नल यहाँ पे नहीं मिलेगा. नल की डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है. अच्छा, the type of operator in JavaScript is used to determine the type of a given value at the runtime. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, there are no ways to differentiate between different type object. array की डेटा टाइप क्या है मोहसिन भाई? ऑब्जेक्ट है सर. ऑब्जेक्ट है. ये लाइन क्या कह रही है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द देयर इज नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप. ऑब्जेक्ट की जितनी भी टाइप्स है, एरे है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग है, एरे है, फंक्शन है, बूलियन है. ये हम आगे एक प्रोटोटाइप हमारा इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिंदगी दे और अल्लाह हमें कामयाब करे, हम जब इंशाल्लाह आगे प्रोटोटाइप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्लियर होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है. बिगिन, सिंबल, हर चीज ऑब्जेक्ट है. अच्छा, टाइप ऑफ, ये वही बात है कि आप जैसे देखेंगे, कंसोल करेंगे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या है? ऑब्जेक्ट है. टाइप ऑफ एरे की क्या है? एरे है. टाइप ऑफ न्यू इंस्टेंसेस को इंस्टेंस कहते हैं. डेट क्या है? वो ऑब्जेक्ट है. क्लास बेस होता है ये न्यू कीवर्ड. ठीक है, तो ये क्या है? इन सब की, अभी जैसे ऊपर मैंने कहा था कि हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार ऑब्जेक्ट एरे है वो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, और ये न्यू डेट है ये भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कैसे करते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं? कंडीशनली चेक करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू. ठीक है, कि अगर वैल्यू नल है तो लॉग कर दो नल. ठीक है, या फिर अगर कुछ और है उसको लॉग कर दो मतलब अगर कोई ऑपरेशन है तो उसको कर दे. ठीक है, इसी तरह अगर एरे है, एरे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसकी टाइप एरे है उसको हम करेंगे, एक एरे लिया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको क्या किया? एरे, ये एक मेथड है, एरे इज एन एरे. ठीक है, ये हमें बुलियन टाइप रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स. अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया होता तो यहाँ पे हमें फॉल्स कर देता. ठीक है, और इसी तरह ये जो क्लास बेस होता है, इसके अंदर जो इंस्टेंस होता है हमारा, इंस्टेंस ऑफ क्लास न्यू डेट जो था हमारा. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करूंगा क्योंकि ये हमारी जो है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है ना, इसको मैं जल्दी रैप अप करूंगा. ठीक है, और इसको जो हमारे पास इंस्टेंस था, इंस्टेंस ऑफ माय क्लास, इसको हम कैसे चेक करते हैं? जो माय डेट था उसको इंस्टेंस ऑफ माय क्लास, वो ये भी हमें ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें पता चल गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें पता चल गया कि टाइप ऑफ जो है वो रन टाइम पे वैल्यू असाइन करता है. ठीक है, टाइप, अब लेकिन टाइप ऑफ जो ऑपरेटर है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कैसे करता है? टाइप स्क्रिप्ट, टाइप ऑफ ऑपरेटर इज अ स्टैटिक टाइप.
unchanged at the runtime, ठीक है। while JavaScript type of is a dynamic type which can dynamic checking at the runtime, जो dynamically check करता है। type language that statically type language that allows you to define type explicitly in TypeScript. The type of operator operate can be used to extract। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, द टाइप ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द टाइप ऑफ वेरिएबल, द टाइप ऑफ वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर से जो उसकी टाइप होती है वो हम निकाल सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर से। मैंने आपसे ये अर्ज की कि टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो क्या करता है कि वो एक्सट्रैक्ट करता है द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है टाइप ऑफ अ वेरिएबल। इसको मैंने उर्दू में भी लिखा है, टीएस में टाइपस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करते हैं कि हम वेरिएबल की टाइप निकालें। दिस इज डन एट द कंपाइल टाइम। जब हम टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कंपाइल टाइम में जो है ये काम होता है। meaning that it helps during the development process to enforce the type correctness। अभी इसको मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे लेट लिया, एक वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है, नम, उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, बिल्कुल सही। उसकी वैल्यू क्या असाइन है, 10 है। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ली, उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसकी डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन की, हेलो। अब मैंने आपसे पहले अर्ज किया था ये लाइन कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल की टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, वो निकाल लेता है। वो कैसे निकाल लेता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट नेम टाइप। उसकी डेटा उसको मैंने क्या किया, टाइप ऑफ उसकी क्या की, टाइप ऑफ नम ली। इस नम की जो डेटा टाइप थी नंबर, उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। मतलब कि मैंने क्या किया, इस नम की जो टाइप थी नंबर, उसको निकाल के मैंने यहाँ नंबर में पुट इन कर दिया, ठीक है। और जो स्ट्रिंग की str की जो डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, उसको मैंने क्या किया, strt वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, टाइप ऑफ str, ठीक है। इसको रन भी कर लेते हैं। अच्छा ये देखिएगा, टाइप ऑफ नम टाइप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, मैंने अब इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। मैं इसको रन कर देता हूँ। सॉरी लॉग नहीं किया मैंने इसको। आ गया, मैंने तो यहाँ पे कोई टाइप असाइन ही नहीं की। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहां से मैंने किया, ठीक है, और मैंने इसको असाइन कर दिया स्ट्रिंग शहीद। इसको मैंने इसकी टाइप मैंने असाइन कर दी स्ट्रिंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसने मुझे एरर दी। एरर क्या दे रहा है मुझे, द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। इस वेरिएबल की टाइप क्या है, नंबर है, लेकिन मैं उसके अंदर स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो वो एरर दे देगा मुझे। क्लियर है यहाँ तक मोहसिन भाई? यहाँ पे आई बिलीव किसी एक दो स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी भाई, किसी का कोई सवाल है? सर जी मैम। सर ये टाइप ऑफ नम हमने दे के इसको कंसोल करवाया है, तो हम तो इसे ऊपर भी असाइन कर सकते हैं, दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। नम को अगर हम स्ट्रिंग करें तो ये तब तो भी एरर देगा, तो टाइप ऑफ करने की जरूरत ही क्यों है? नहीं, आप क्वेश्चन दोबारा करें। सर मैं आप टाइप ऑफ और को नहीं, कंसोल कर लेना। आपने नम टाइप
दिया सर आप और डायरेक्ट उसमें कंसोल टाइप की ऑफ टाइप ऑफ को यूज कर नंबर रहे हैं। लिखा। नहीं, आप मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझे। मैंने आपको क्या बताया वो तो मैं कर लूंगा। मैंने आपको यहाँ पे टाइप ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, जी यहाँ पे टाइप ऑफ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइप ऑफ क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रही है। कन्वर्ट नहीं कर रहा है। आपने टाइप ऑफ टाइप क्या बता कर, रहा है। बता भी नहीं रहा है। टाइप ऑफ क्या कर रहा है, नहीं इस सर, वेरिएबल की जो टाइप है वो देखो निकाल के इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा है। यही सर से यही बोल रही हूँ। तो इस वेरिएबल को सर आप कंसोल कर लेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो, हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैल्यू असाइन करके आपको दिखाया ना। वैल्यू टाइप ऑफ नंबर जो है ना यहाँ से उठा रहे हैं ना, हाँ नंबर सर लेट दोनों को नंबर सेम आएगा। यहाँ से टाइप ऑफ कहाँ से नंबर कर रहा आप है, मुझे फिर यहाँ यहाँ से मुझे है जो ना कोड की लाइन है यहाँ से प्लीज एक्सप्लेन करें। ये वाली। जी 138 139 किस लाइन के ऊपर आप बात कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ, आप जी मुझसे जी आप पूछ रहे हैं। बोलिए प्लीज, आप जी जी आप बोलें ये प्लीज। देखें, आपने आपने यहाँ पे लिखा है ना लेट नम टाइप, ठीक हाँ है। हाँ हाँ इसमें लेट नम टाइप जब आपने बता दिया यहाँ पर, इसको हाँ साइन हाँ कर दिया, ठीक है। अब हाँ टाइप ऑफ इसमें आपने नम, हाँ ये वाला जो नम है ना लेट नम, नम हाँ को आपने यहाँ पर असल में यहाँ पर आपने इसको स्टैंडर्ड साइन कर दिया। फिर जब ये आपका मैं, ये आएगा 1 2 3 1 2 हाँ हाँ 3 तो वो हाँ इस वजह हाँ से आएगा कि यहाँ से जब ये यहाँ पर जाएगा तो कहेगा हाँ भाई ये तो नंबर है, जी नंबर की वजह से फिर वो यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर आके ये प्रिंट कर। जी 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 सही बताया ना। जी जी बिल्कुल यही बात है। वो टाइप ऑफ क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइप ऑफ का बेसिकली जो मेन मकसद है, टाइप ऑफ क्या कर रहा है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो यहाँ से नम की डेटा टाइप निकाल रहा है और नम टाइप के अंदर असाइन कर रहा है। हम्म, नहीं तो सही है एरर मैम? देगा। जी जी सॉरी, एरर क्यों देगा? अगर टाइप ऑफ नहीं करेंगे तो एरर देगा। टाइप ऑफ नहीं टाइप ऑफ करेंगे तो अगर टाइप ऑफ बेसिकली यहाँ पे नंबर असाइन कर रहे हैं ना, अगर नहीं टाइप नहीं, ऑफ के इसकी जगह मैं कह रही हूँ इस कि नहीं देंगे, ना दिया इसको हमने, तो फिर वो एरर देगा ना। हम तो इसको हम इसको असाइन करके यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से हमने वो करा, मतलब एक फैसिलिटी हमें जो दे रहा है टाइप हाँ स्क्रिप्ट, वो ये दे हाँ रहा है कि टाइप ऑफ के थ्रू जो है ना आप हाँ किसी भी वेरिएबल की और जो हाँ वैल्यू वैल्यू है या जो उसको डेटा टाइप वो, हाँ जी जी आपकी आवाज ठीक है कट ना। रही है, आपकी आवाज कट रही है मतलब आखिरी का जो मतलब दो तीन आपने जो, हाँ हाँ टाइप ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पे? टाइप ऑफ जो होता है वो हमें ये फैसिलिटी देता है टाइप स्क्रिप्ट में, हाँ हम उसकी जो डेटा टाइप है उसको आगे ले आते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही 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 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है मैम, क्लियर है? अच्छा, अब ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने भी आपको ऊपर बताई है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज एट कंपाइल टाइम टू गेट द वैल्यू टू गेट द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड असाइन नम इट टाइप टू अनदर वेरिएबल। सॉरी क्या कह रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज आ आवाज बहुत कट रही है भाई आपकी, रही है? आपकी आवाज बहुत कट रही है। देखें आप लोग इस चीज को समझ लें, जो टाइप ऑफ है ना, टाइप ऑफ, ये हमारे पास जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए होता है, कि हमें उसकी वैल्यू वापस वैल्यू मालूम करनी है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू को ज़ाहिर करता है। समझ रहे हैं आप लोग? वैल्यू की टाइप फाइंड आउट करते हैं ना हम, जी 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 जी, वेरिएबल जो की। हमारे पास वेरिएबल है वो जी उसकी बता कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है, तो उसकी टाइप हाँ, ऑफ मालूम करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रही है, 938 क्या कर रही है? सर मैंने ये नम स्टोर करवा रही है ना नम टाइप में नंबर को, उसकी टाइप जी को। जी, तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्या कर रहा है, टाइप ऑफ क्या कर रहा है, यहाँ पे नम की जो टाइप है वो निकाल के नम टाइप के अंदर डाल रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मूव कर रहा है वो। ये स्टोर मूव ये कर रहा स्टोर है। करवा रही है या ये लाइन हम प्लीज, वो कर रहे हैं डेटा टाइप ये को? लाइन प्लीज पढ़िएगा, ये लाइन प्लीज पढ़िएगा सब, ये लाइन प्लीज पढ़िएगा सब। यहाँ पे क्या लिखा है प्लीज, द टाइप ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द टाइप ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे नम क्या, यहाँ पे नम की टाइप क्या थी, नंबर थी। ठीक है, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और उसको असाइन कर दिया इस टाइप के अंदर, नम टाइप के अंदर। टाइप ऑफ बेसिकली यहाँ पे ये कर रहा है,
और जैसे जो भी एक्सप्लेन कर रहा है कि टाइप ऑफ जो है टाइप जो भी डेटा टाइप होती है उसको उसकी वैल्यू बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइप ऑफ क्या कर रहा है, टाइप ऑफ यहाँ पे ये कर रहा है कि जो नम की जो डेटा टाइप है उसको निकाल रहा है सबसे पहले और उसको असाइन कर रहा है नम टाइप के अंदर। कोई कंफ्यूजन? सर मतलब हम टाइप ऑफ को जो है वो टाइप देने के लिए भी, टाइप चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जी अगर हमें किसी वेरिएबल को कोई की वैल्यू डेटा टाइप देनी है तो हम एग्जैक्टली किसी दूसरी वेरिएबल की डेटा टाइप को टाइप ऑफ से जो है वो असाइन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पे सर ये यहाँ पे उसी तरह यूज हो रहा है जैसे हम टाइप एलिस यूज करते थे, वही उसका। नहीं 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 नहीं, टाइप एलिस क्यों अलग चीज है, टाइप सर? एलिस अलग। नहीं जी जी, वो भी हम ऊपर बनाते थे, नीचे सिर्फ उसका नाम लिखते थे, वो सारा उसमें आ जाता था। तो ये यहाँ पे सिर्फ नीचे हम नाम लिखेंगे तो टाइप ऑफ लगा के वो उसकी डेटा टाइप लेके आएगा ऊपर से। जी यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि हमने नम जो 139 के ऊपर हमने जी एक जी न्यू वेरिएबल बनाया है नम टाइप, हाँ उसको जी हम जी डेटा टाइप देने के बजाय हम कह रहे हैं कि टाइप हाँ ऑफ नम। अब हाँ टाइप ऑफ नम का है, हमने जो हाँ है 135 पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है नम नाम एग्जैक्टली का, जिसकी जी डेटा टाइप हमने नंबर दी हुई। जी तो अब ये नम की डेटा टाइप देखेगा कि नम की डेटा टाइप नंबर थी, तो ये जी यहाँ पे नम टाइप को भी डेटा टाइप जो है वो नंबर दे देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी बिल्कुल यही है बिल्कुल मेरी सर बहन, ऐसे ही होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही है मेरी बहन, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है अच्छा, मेरी बहन। एक चीज मैं ऐड कर दूं। जो जी चीज सर हमने जी असाइन की हुई होती है ना वेरिएबल को, जैसे जी कि लेट का वेरिएबल बना के नम टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने जो वेरिएबल के अंदर जो चीज असाइन की है, बेशक आपने डेटा टाइप नहीं दी, आपने जो चीज उसको असाइन किया, वैल्यू असाइन की है, उसकी टाइप को मालूम करके लाता है। ठीक है, आपने लिखा टाइप ऑफ, कंसोल के अंदर लिखा टाइप ऑफ और नेम नम टाइप, ठीक है, तो वो आपको नंबर ही देगा। अच्छा, उसका आंसर नंबर आ गया। टाइप ऑफ जब एग्जीक्यूट होगा वो आपको क्या आंसर देगा? नंबर देगा। ठीक है, आपने नीचे एक वेरिएबल बनाया नम टाइप का, ठीक है, आपने उसको डेटा टाइप दे दी टाइप ऑफ नम टाइप, जो एग्जीक्यूट होकर एग्जैक्टली क्या ला रहा था? नंबर ला रहा था। नंबर ला बेसिकली आप उसको नंबर डेटा टाइप दे रहे हो। जी बिल्कुल, मेरे भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप अपना नाम बता दें प्लीज। हमाद भाई इनका नाम है, हमाद। हमाद जी भाई, जी। हमाद भाई आपने माशाल्लाह, हमाद भाई आपने बिल्कुल बहुत अच्छा समरी समरी दे दिया आपने माशाल्लाह सारी, तो ये तो बहुत अच्छा जी एक्सप्लेन किया हमाद भाई आपने। हमारे स्टूडेंट है। सर एक अच्छा एक बात माशाल्लाह। कहना चाह रही हूँ बोलो। जी 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 प्लीज 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 जल्दी सर यहाँ करें, पे एक टाइम मेरे चीज ख्याल थी। है 11:28 हो गए हैं, प्लीज जल्दी अच्छा फिर रैप आप अप लोग करें। काम कर लें, काम कर जी लें, फिर हम नहीं, बाद में आप बात कर सवाल लेंगे पूछें, सर। आप सवाल पूछें। जी नहीं सर, आप लोग काम करें, फिर वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। थैंक आप करें। यू थैंक ये सही है, चले शेर भाई जल्दी से। यू अल्लाह। अच्छा, TypeScript is a dynamic type language, meaning that TypeScript that types are determined at लेकिन JavaScript के अंदर क्या करता है, टाइप ऑफ क्या करता है, रन टाइम के ऊपर जो है, जो टाइम जो डेटा टाइप होती है उसकी वैल्यू को बता देता है। ठीक है, जैसे ये है लेट नम इजिकल्स टू 10 है, तो जब मैंने इसको लॉक किया और टाइप ऑफ नम की तो इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर आ गई है। ठीक है, आई बिलीव आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। The TypeScript has a knowledge about the type of how type of work in JavaScript and incorporates this information into the type system. इसको एक टाइप सिस्टम के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक है, इन JavaScript type of null returns object, not null. TypeScript is aware of this behavior and understand that null cannot be directly checked using type of. हम लोग जो है टाइप ऑफ जो नल है वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू उसकी डेटा टाइप चेक करने के लिए। वो कैसे है, अगर हमें चेक करनी है कि इसकी डेटा टाइप नल है तो उसको हम कैसे करेंगे, इफ टाइप ऑफ वैल्यू, इफ, अच्छा, लेट सम वैल्यू एनी की इसकी डेटा टाइप और उसको मैंने असाइन कर दिया नल से। इफ टाइप ऑफ सम वैल्यू जो है बराबर है ऑब्जेक्ट के तो उसको मैंने लॉक किया। TypeScript knows that some value could be either an object or null.
ठीक है। और उसके अंदर अगर नल नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमें वो ये ऑब्जेक्ट बता देगा। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट नोस। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या असाइन किया है, नल। यहाँ पे मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि टाइपस्क्रिप्ट चेक करता है टाइप ऑफ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ नल रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, नॉट टाइप ऑफ टाइपस्क्रिप्ट इज अवेयर ऑफ। काइंडली माइक बंद कर दे जिसका माइक टाइपस्क्रिप्ट इज अवेयर। एक मिनट है सर, इमोशन हो रहे हैं। माइक बंद कर दें, एक्सक्यूज मी। मोहतरमा अपना माइक बंद कर दें प्लीज। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। जी 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 इमरान भाई। टाइपस्क्रिप्ट इज अवेयर ऑफ दिस बिहेवियर एंड अंडरस्टैंड दैट नल कैन नॉट बी डायरेक्टली चेक यूजिंग टाइप ऑफ। टाइपस्क्रिप्ट समझता है कि जो बिहेवियर, टाइपस्क्रिप्ट समझता है जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को, ठीक है। उसको ये पता है कि हम नल को डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते टाइप ऑफ के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे जो टाइप ऑफ है वो क्या कर रहा है, टाइप ऑफ ने क्या किया, अगर इस वेरिएबल सम ऑफ वेरिएबल की अगर डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रही है, तो वो क्या लॉक करेगा, लॉक करेगा टाइपस्क्रिप्ट नोस दैट सम वैल्यू कुड बी ईदर ऑब्जेक्ट और नल। अगर उसकी डेटा टाइप नल नहीं है, अगर उसकी डेटा टाइप नल नहीं है, तो वो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। क्यों क्यों उसकी रीजन ये है कि डेटा टाइप, कोई नल की जो डेटा टाइप है ही नहीं ना, नल क्या है, नल ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और नल भी है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे, नल की डेटा टाइप को कैसे जो है चेक करेंगे, तो हम इस तरह चेक करेंगे कि अगर सम वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये देखिए, टाइपस्क्रिप्ट नोज दैट सम वैल्यू कुड बी ईदर ऑब्जेक्ट और नल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या, एक और इफ की कंडीशन लगाई, जिसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया कि अगर सम वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है ना, वो तो फिर बात ही खत्म होगी। अगर वो नल के इक्वल है ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। और मैंने आपको ये लॉक करके दिखा दिया, वो नल आ रहे क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नल असाइन किया है, सॉरी। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। जी जी सर, देखिए, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर है सर, जी नल सर। को, नल जो है ना, मैं अभी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा। नल ना हर डेटा टाइप्स, हर लैंग्वेजेस के अंदर ना एरर है बेसिकली। मैंने नल को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था। नल आपकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, तो वो जब कुछ भी मौजूद नहीं होता तो आपकी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो एरर कंसीडर करती है उसको। लेकिन जहाँ पे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट की बात आती है ना, अच्छा मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात करूंगा क्योंकि आपका जितना भी टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट ना आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या हुआ, जब एक नल का कॉन्सेप्ट आया ना, तो नल की जो इसका डेवलपर था, जो इसने क्रिएटर था, उसने इसकी एक टाइप बना दी। मतलब उसने इसकी भी टाइप बना दी, और वो टाइप क्या थी, इसकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एक तरीके से क्यों बनाई, क्योंकि हर चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। आप अगर पीछे फंक्शंस को टाइप चेक करोगे तो फंक्शन आएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन पीछे ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस के स्टूडेंट मर्ज हो रहे हैं, और आप लोगों ने क्लासेस के टॉपिक को कवर करा होगा या नहीं करा होगा, तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि क्लासेस जो है आपका बेसिकली बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का एक तरीका है, जिसमें आप उसके बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए आप अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो ये फायदा है इसका यहाँ पे। और नल भी इसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ को समझते हैं। देखिए, आपकी जावास्क्रिप्ट जो है ना डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हो, आप लोग के सामने कोड आ रहा है सारा लिखा हुआ कि आपने एक वेरिएबल में लेट वार, ये लेट नेम इक्वल टू हमजा अली असाइन कर दिया। आपके सामने ये एक वेरिएबल जो है ना लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा, अब आप लोग को जाहिर सी बात है 6 महीने हो गए, अब आप थोड़ा सा अपर लेवल पे सोचें। अब मैं एक फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, फेसबुक पे मैंने लॉग इन करा, सही है।
मैंने लॉगिन करने के बाद मेरे पास जो डेटा आ रहा है, सही है, अब डेटा में हो सकता है कि हमारे पास डेटा चेंज आ जाए। लेट्स सी फर्स्ट टाइम में आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल दिया, आपका इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया, तो वहां से आपके पास एरर रिटर्न हो रहा है, सही है, एरर आ गया। आपने दूसरी दफा डाला, आपका फिर एरर रिटर्न हो गया। अब तीसरी दफा जब आपने इसको डाला तो आपका पासवर्ड सक्सेस हो गया, आप लॉगिन करके चले गए। अब लॉग उसके ऊपर क्या हुआ, और लॉगिन करा तो आपका नाम लिखा हुआ आ गया, बाकी सारी चीजें लिखी आ गई, लेकिन दो दफा जो आपने पहले करा तो एरर आ गया। तो टाइप ऑफ क्या करता है बेसिकली, आपकी टाइप स्टार्ट में टाइप चेक करा देगा डायनेमिकली कि भाई पहले मेरे पास क्या डेटा आ रहा है। अगर मेरे पास ये डेटा आ रहा है तो ये चीज शो करा दो, लेट्स सी मेरे पास एरर आ रहा है तो यूजर को एरर दिखा दो कि भाई तुम्हारा ये चीज गलत है। और अगर तुम्हारे पास डेटा आ गया तो उसका डेटा शो करा दो। तो टाइप ऑफ बेसिकली एक चेक है जो टाइप स्क्रिप्ट ने हमें, जैसे ये जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने इसको थोड़ा सा फिक्स करके हमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब इससे क्या होता है कि लेट्स से आपके पास डायनामिक टाइपिंग आती है, अभी हम लोग आगे जाएंगे, हम एपीआई को कंसीडर करेंगे, एपीआई से हमारे पास डेटा आता है। जब आप लोग एपीआई पे काम करना शुरू करोगे ना तो आप वहाँ पे ये देखोगे कि आपके पास बाद औक़ात डेटा आते आते चेंज हो जाता है। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैंने डेटा भेजा हुआ है नंबर्स के अंदर, आगे जाके वो क्या होता है कि डेटा कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये नॉर्मल होता है। तो आपको वहां पे चेक लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे अगर डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है तो मुझे ये वाली चीज को कंसीडर करनी है, ये वाली चीजें चलें, यानी मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें ही चलनी चाहिए। अगर मेरे पास वहां से डेटा टाइप नंबर में आ रही है तो नंबर के हिसाब से चले, या उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में। तो ये तमाम चीजों के चेक्स जो होते हैं वहां पे आपका टाइप ऑफ काम करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से इसको लेके चलें। आप इसको आगे करें शाहिद भाई, कंटिन्यू। सर एक सेकंड, मेरी वालदा की कॉल है, जिससे मैं उनसे बात करूँ, एक सेकंड हो। जी अम्मा, जी 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 जी, चलें चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ, हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो, अच्छा, आवाज़ आ रही आप है इसके मेरी? अंदर जो, जी जी हाँ, सर। आप इसके अंदर बाकी सारी चीजें इंक्लूड करें, और फिर इसका मीटिंग क्योंकि खत्म होने वाली है 10 मिनट में, जी तो सर, उसको भी फिर रैप अप कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं फास्ट पेज पे थोड़ा सा ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर जिसके पैरामीटर के अंदर दो टाइप्स हमारी, नंबर है और स्ट्रिंग है। इफ टाइप ऑफ वैल्यू जो है हमारे पास, अगर वो टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग है तो हमें लॉक कर दो, उसकी जो है वैल्यू को अपर केस कर दो, ठीक है। अगर वो नंबर है उसकी वैल्यू को टू फिक्स कर दो, ठीक है। मतलब टू फिक्स, अभी हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एडवांस हो गए हैं, हमें पता है कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर फिर भी मैं ये नोट्स जो है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, किसी को भी कंफ्यूजन डिस्कॉर्ड में मेरे से पूछ ले, मैं थोड़ा फास्ट पेस पे लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोसेस वैल्यू। वैल्यू हमारे पास, वैल्यू की डेटा जो पैरामीटर की जो टाइप आ रही है वो नंबर है या स्ट्रिंग है या नल है, तीन टाइप्स आ रही है, ठीक है। अब हमें नैरोइंग करनी है इसके ऊपर। नैरोइंग मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया था, नैरोइंग क्या करता है, श्रिंक करता है मोस्ट स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। अब अगर वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है तो उसको अपर केस में ले आओ, ठीक है। अगर वैल्यू नंबर में आ रही है तो उसके अंदर टू फिक्स का मेथड लगा दो, जो पॉइंट के बाद जो है जीरो उसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। अगर अच्छा, इसके अंदर फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स दिया है, सिंस द टाइप ऑफ नल रिटर्न्स ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट वी हैव एन एडिशनल चेक। हमें जो है ना एक एडिशनल चेक भी लगाना पड़ेगा, कि क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है नल रिटर्न्स ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, एक और एल्स के अंदर एक और इफ एल्स की कंडीशन लगा दी। अगर वैल्यू नल है तो प्रिंट कर दें वैल्यू इज नल, अदरवाइज जो है द वैल्यू इज ऑब्जेक्ट, ये प्रिंट कर दें, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जब मैं इंशाल्लाह कोड भेजूंगा तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सर लीजिएगा। इसकी रिटर्न टाइप क्या देंगे हम? सॉरी, रिटर्न टाइप आप रिटर्न स्ट्रिंग दे दें, नंबर दे दें, नल दे दें, तीनों मैंने दी हुई मर्जी, हमारी मर्जी है, है। कोई भी दे सकते हैं। हमारी मर्जी नहीं, अगर मैं इसको अनडिफाइंड दे दूं तो मुझे एरर थ्रो कर देगा ये। आप ये कोड ऐसा एसएच कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज आप ये जब इसको देखेंगे ना, ये बच्चों वाला कोड है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन टाइप्स हैं, नंबर, और इसके अंदर ही, इन तीन टाइप्स के अंदर ही मैंने लॉजिक ये बना दी है, ठीक है। और इन तीन टाइप्स के अंदर ही की बेसिस के ऊपर ही मुझे जो है, इन तीन टाइप्स के बेसिस के ऊपर ही मुझे जो है ना अपने फंक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आर्गुमेंट के, तो जो मैं टाइप प्रोवाइड करूंगा इन्हीं तीन
टाइप्स के थ्रू करूंगा। अगर मैं इसको अनडिफाइंड कर दूंगा तो मुझे एरर दे देगा, अगर मैं इसके अंदर एरे थ्रो करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ये प्लीज कोड जब मैं आपको नोट्स में दूंगा तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्लीज डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, उसका ये कोड है। ठीक है, फंक्शन प्रिंट ऑल किया। एसटीआर क्या हो सकता है? एसटीआर हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है, एसटीआर हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ एरे हो सकता है और नल हो सकता है। अगर अगर स्ट्रिंग की अगर अच्छा, अब मैंने इसको नैरो नैरो डाउन कर रहा हूँ टाइप ऑफ से। अब मैंने क्या किया, टाइप ऑफ, पहले इस लाइन को देख लीजिए, इस ये जो 239 पे जो कोड है, प्लीज इसको जरा इग्नोर करें अभी तक, फिलहाल मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आवाज आ रही है प्रॉपर? जी हेलो, जी जी। जी सर। ये जो 238 पे जो कोड है इसको इग्नोर करें फिलहाल प्लीज। नहीं नहीं सॉरी, 239 पे जो कोड है इसको इग्नोर करें प्लीज, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है वो हमारे पास तीन डेटा टाइप्स हमसे एक्सपेक्ट करता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ एरे और नल लेता है। ठीक है, अगर अ, अगर स्ट्रिंग की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या करो, उसके ऊपर जो है ये लूप चला दो, फॉर ऑफ लूप का, कि उसके अंदर जो भी हमारे पास हम आर्गुमेंट में जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे सिंपली लॉक करवा देगा। ठीक है, और इफ अगर उसकी टाइप जो है स्ट्रिंग है तो वो यहाँ पे लॉक करवा दो। अगर उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो वो अगर हमारे पास स्ट्रिंग आती है तो वो एसटीआर लॉक करवा दो, अदरवाइज जो है उसको इग्नोर कर दें। और अगर मैं, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन के अंदर ये टाइप ऑफ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास, हमें हमें पता चल जाएगा कि भाई ये तो नल हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये चेक हो जाएगा। अब हमारे पास जो मेन जो नैरोइंग का अगला जो टॉपिक आता है वो त्रुटिनेस नैरोइंग आता है। ठीक है, त्रुटिनेस नैरोइंग क्या करता है कि हम जो है उसको फॉल्सी और ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हम उसको चेक करते हैं। हमारे पास फॉल्सी वैल्यूज क्या होती हैं? जीरो होती है, नल होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, बिग इंट होती है, ये जो सिंबल है ये बिग इंट का होता है। ठीक है, बिग इंट होती है, नल होती है और अनडिफाइंड होती है, ये सब हमारे पास क्या होती है? फॉल्सी वैल्यूज होती हैं, इनकी डेटा टाइप फॉल्सी होती है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इको तरीके से बुलियन में वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल, ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क होते हैं जिसको हम लोग डबल नोट कहते हैं, इसके थ्रू भी हम वैल्यू को। शायर भाई, एक मिनट शायर भाई। अच्छा, जी जी ये सर। मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट बाकी है, तो सर क्या दोबारा जी ज्वाइन करेंगे? सर, मुझे सिर्फ हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लेन दो करने, मिनट क्योंकि एक मिनट रह गया सर, रजा आप बताते हैं काइंडली। सर सर बता देंगे अगेन ज्वाइन करना है? ठीक है, अगेन ज्वाइन करेंगे सब, चलें उसी लिंक अच्छा, को इसको दोबारा फिलहाल ज्वाइन। जो है ना, फिलहाल इसको जो है ना यहाँ तक रखें, क्योंकि आगे जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ाई हैं, जी क्योंकि सर, ये हमारी जी क्लास का सर, नहीं जी है। सर, ये मोस्टली क्लासेस में जो है ये आगे जा जी रहे हैं, सर। जो आगे ये हमने नहीं पढ़ाई हैं। हमने अभी क्लास को बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट को बेसिक रख के पढ़ा है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो है सेकंड क्वार्टर के बिल्कुल एंड के ऊपर जो टाइपस्क्रिप्ट के जेनेरिक्स वगैरह हैं, हमने वहाँ पे रखी हैं इसको। तो वहाँ पे हमें पढ़ाना है, तो आप लोग जो है इसको जो है थोड़ी सी बेसिक एग्जाम्पल को देके इसको एंड करते हैं। ठीक है सर। मीटिंग दोबारा करें ज्वाइन? जी जी, 5 मिनट के लिए। सही है, जी अभी आप ठीक है, शुरू ठीक है, करें, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। एक लेस देन अ मिनट आ गया तो मीटिंग क्लोज हो जाएगी। मेरे ख्याल है मीटिंग यहाँ पे क्लोज करते हैं और दोबारा रीज्वाइन कर लेते हैं। जी जी, दोबारा इसी लिंक को सब ज्वाइन करें? करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे माशाल्लाह से सीनियर स्टूडेंट हैं, हमाद भाई ना। नो डाउट इनका जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। ये संडे की क्लास में होते हैं ना। इन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी सी बात शेयर करी थी कि सर हम टाइप ऑफ को या यूनियन ऑपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि आपकी बात में कि लाइक के किस तरीके से काम कर रहा है, यूनियन ऑपरेटर भी सेम काम कर रहा है। लेकिन अभी ना आप थोड़ा सा इसको एक लेवल स्टेप आगे लेके जाएं। एक स्टेप आगे लेके जाएंगे ना तो आप थोड़ा सा आएंगे एपीआई इंटीग्रेशन पे। आपको बैकएंड का नहीं पता होता कि बैकएंड से क्या डेटा आने वाला है, बैकएंड से क्या डेटा आएगा, बैकएंड से क्या आने वाला है। अभी तो आपके सामने एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल में आपने दो टाइप लगा दी कि भाई या तो स्ट्रिंग आ जाए या तो नंबर आ जाए, दोनों में से कोई नहीं आया तो एरर आ जाएगा, या वो एरर शो कर देगा। लेकिन जब आपके पास डायनेमिक डेटा आना शुरू होता है ना तो यहाँ पे मसला आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब मसला आना शुरू होता है ना तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ का चेक लगाना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा सोचें, आपका भी एक स्टेप और करके कि अभी आप लोग एपीआई से काम करना शुरू करेंगे। जब एपीआई का मसला आएगा ना तो फिर आप लोगों को टाइप ऑफ का चेक लाजमी लगाना पड़ेगा कि टाइप ऑफ कहाँ यूज हो रही है। एपीआई सीधा सीधा ये है कि आपने फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट करी है, बैक एंड ने आपके उसके अगेंस्ट में कोई डेटा ला के दे दिया है। अब इसको इस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर लॉग इन करते हैं, तो आप जब अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं ना तो उसके बिहाफ पे वो एक टोकन आता है आपका यूजर, और टोकन के अंदर क्या एक ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर आपका टोकन होता है, उसमें आपकी पिक्चर होती है, वो सब कुछ होता है। तो लेट से अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो एक रिक्वेस्ट जाती है उसके बिहाफ पे, अगर आपका गलत पासवर्ड के बिहाफ पे वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब वो एरर रिटर्न करता है तो आपको यहाँ पे चेक लगाना लाजमी है कि भाई यहाँ पे अगर एरर आ जाए तो उसको इस तरीके से हैंडल कर लो। तो ये है छोटा सा हम टाइप ऑफ का। सर एक चीज ऐड करूँ मैं। जी जी, आप ऐड करें। सर एक वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है। उस वेरिएबल को हमने दो डेटा टाइप असाइन कर दी, स्ट्रिंग कर दिया, नंबर कर दिया। बट उसको हमने एक बिल्कुल वैल्यू असाइन की है नंबर, ठीक है। सही बट अब है। जब वेरिएबल होवर करेंगे ना, बेशक उसके अंदर हमने नंबर असाइन किया है लेकिन वो दोनों डेटा टाइप शो करेगा। लेकिन उस वेरिएबल को हम जब नीचे लिख के डॉट लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने हाँ वेरिएबल नंबर दिया था, तो हमें कौन सी हाँ, मेथड्स लगा के देगा, नंबर के। नंबर तो का जब हम उस पे एग्जैक्टली। मेथड के पीछे होवर करेंगे ना वेरिएबल के ऊपर, तो वो दो डेटा टाइप से सिंगल डेटा टाइप हो जाएगा। तो क्या ये नैरोइंग है? एग्जैक्टली ये नैरोइंग है। एग्जैक्टली अच्छा जी सर। आप ये नैरोइंग है, लेकिन ये नैरोइंग इस तरीके से काम करती है। अच्छा, बिहाइंड द सीन आपका जो पाइप ऑपरेटर का काम है ना वो नैरोइंग ही कर रहा होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप पीछे देखते हैं ना कि इक्वेस्क्रिप्ट 6 जो चल रही है या टाइप स्क्रिप्ट के पीछे जो पूरी जावास्क्रिप्ट कंपाइल हो रही है, उसके पीछे जो पाइप साइन का ऑपरेटर है ना वो काम यही कर रहा होता है कि वो सबसे पहले चेक कर रहा होता है कि मेरे पास क्या डेटा टाइप आने वाली है, क्या डेटा टाइप आएगी, तो उसके हिसाब से मैं इसको चीजें मेथड्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अब मसला क्या आता है कि अब ये पता है फेल कहाँ पे होता है, जब आप डायनेमिक काम आप एपीआई से काम करना शुरू कर देते हो। एपीआई में आके आपका ये यूनियन ऑपरेटर काम करना शुरू छोड़ देता है, क्योंकि आपके पास या तो बैकएंड से कोई डेटा आता है वो एज अ प्रॉमिस आता है, प्रॉमिस के ऊपर आता है, या डेटा आपका आता है एरर के एरर आता है या नल आ जाता है। अब आप मुझे बताओ कि जब आपका प्रॉमिस आएगा तो आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। अगर प्रॉमिस नहीं आया, कहीं पे आप डेटा शो करा रहे हो तो एरर आ गया तो आपका कोड खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ जरूरत होती है, टाइप ऑफ बेसिकली डायनामिक काम के लिए आपको लाजमी जरूरी होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा मेरा मेरा सिर्फ सवाल था, क्योंकि डायनेमिक मुझे आप अगर मुझे लास्ट में आप 5 मिनट देना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल करवाऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता किस टाइप का डेटा आता है। वैसे तो हमें पता है नंबर और स्ट्रिंग क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी चीज़ होगी वो स्ट्रिंग होगी, नंबर अलग होता है। अब हमें वज़ाहिर पता है ये डेटा स्ट्रिंग है और ये नंबर है। तो ऐसी कौन सा सिनेरियो, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ आएगी? तो वो एक टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन के थ्रू हम लोग लगाते हैं, उसकी नैरोइंग हम टाइप ऑफ के थ्रू करते हैं। अगर स्ट्रिंग आया तो तुम ये कर देना, अगर स्ट्रिंग आया तो तुम ये कर देना, और अगर नंबर आया तो तुम ये कर देना। तो वो डायनेमिक में चला जाता है। बट मेरा सवाल ये था, सिर्फ सवाल था ये, कि नैरोइंग ऐसे भी हो सकती है ना अगर हम खुद डेटा दे रहे हैं? मुझे हाँ, सवाल था। आप स्टैटिक स्टैटिक डेटा दे दें वो उसमें भी हो जाएगा। मुझे पता है आपका सवाल था और मेरा क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लीड टीचर के मैं इसको क्लियर करूँ। जी सर। बहुत शुक्रिया अच्छा, सर। आप ना एक काम करेगा, 5 मिनट लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे ना तो आप जो है उसमें कंटिन्यू कर लेगा शहीर भाई, मोहसिन भाई, जी सर। इनको जी थोड़ा सा सर। 5 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए दे जी देगा। जी सर। अच्छा, मेरी तो जी मेडिकल सर। क्लाइंट क्लाइंट के साथ मुझे वहाँ पे जाना होगा, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। आपको इसको कंटिन्यू ठीक करेगा। ठीक है थैंक यू थैंक सर, यू सर सर, आपको। भाई कंटिन्यू स्पेशली करें। थैंक्स फॉर योर टाइम सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए सर, थैंक जज़ाकल्लाह, यू सो सर। मच फॉर यू सर। हाँ, नहीं थैंक यू नहीं, कोई सर। इशू नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपका बहुत अच्छा शुक्रिया, आपने आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर
अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। जी शाहिर भाई शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रूथीनेस नैरोइंग पे हम थे, ठीक है। In JavaScript, various constructors like if statement first coherence their condition to Boolean to make sense of them. ठीक है, some values are intentionally falsy. ठीक है, you can convert a coherence any value to Boolean in two common ways. पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका हमारे पास ये होता है बुलियन का। लेट सपोज मैंने ये जो बुलियन है ये एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई किसी भी वैल्यू को हम जो है ना बुलियन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये बुलियन वैल्यू जो है अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो हमारे पास क्या आता, फॉल्स आता। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होता तो हमारे पास फॉल्स होता। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है, तो इट मींस कुछ डेटा है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से भी हम किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बुलियन में, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे बुलियन को कन्वर्ट करता है, ठीक है। डबल नेगेशन इज अनदर वे टू कन्वर्ट अ वैल्यू टू अ बुलियन, ठीक है। फर्स्ट जो पहले एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, कन्वर्ट वर्ड टू अ बुलियन टू इट्स बुलियन ऑपोजिट, ठीक है, उसको एक बुलियन के ऑपोजिट के में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पहला जो है इसको पहला नेगेशन जो साइन है उसको वर्ड को कन्वर्ट कर देगा बुलियन ऑपोजिट में। बुलियन ऑपोजिट में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सिंस वर्ड इज अ ट्रू, क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसके अंदर कुछ डेटा है, तो ये ट्रू है। नॉट का साइन जो जिधर भी लगाते हैं उसको ऑपोजिट कर देता है। नॉट वर्ड पहला पहला जो है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पहला हमने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया, उसको हमने उसके अंदर हमने कुछ डेटा दिया वर्ड, ठीक है। ये एम्प्टी स्ट्रिंग में पहला जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फॉल्स में, ठीक है। पहला इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और दूसरी दफा जब इसमें मैं दोबारा निगेशन लगाऊंगा, डबल नेगेशन, तो ये ट्रू में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रूथीनेस वैल्यूज है वो काम कैसे करता है, ठीक है। ये एक फंक्शन है प्रिंट ऑल, इसके अंदर ये स्ट्रिंग है, इसकी टाइप स्ट्रिंग ऑफ एरे और ये नल है, ठीक है। इफ स्ट्रिंग एंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्ट्रिंग है, एसटीआर की जो टाइप है वो अगर वो एसटीआर की जो टाइप है वो एसटीआर वो ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप क्या करें कि फॉर लूप उस पर लगाएं, फॉर ऑफ लूप, और उसकी जो भी उसके अंदर फॉर ऑफ लूप लगा दें, ठीक है। एल्स क्या करें, टाइप ऑफ, अगर उसकी एसटीआर की टाइप ऑफ एसटीआर की स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग आप शो कर दें। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली लॉक कर दें नल, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। अगर मैं पहली दफा मैंने एक एरे बनाया, सर हमजा मोहसिन भाई ये, ठीक है, पहली दफा मैंने स्ट्रिंग ऑफ एरे दिया, दूसरी दफा मैंने इसको क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, और तीसरी दफा इसको मैंने एक स्ट्रिंग दी, ठीक है, और उसको मैंने लॉक करवा दिया, फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दिया। ट्रूथीनेस नैरोइंग
check to guard against the value like null or undefined in JavaScript. ठीक है, this means using conditions to ensure that the value you are working with are valid before performing operators on them. ये क्या करता है, पहले हम जो है चेक करते हैं कि यार इसकी टाइप कहीं नल या अनडिफाइंड तो नहीं है, क्योंकि रन टाइम पे हमें एरर ना दे। अगर वो उसी के बेसिस के ऊपर हम जो है फिर अपनी लॉजिक जो है इसके अंदर बिल्डअप करते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन है, ठीक है, इसकी स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ एरे और नल है। ठीक है, अगर जो है इफ एरे इज एन एरे, ये एरे को चेक करने का एक मेथड है, क्योंकि लूप किस पे लगता है, सिर्फ एरे के ऊपर ही लगता है। ठीक है, अगर इसकी टाइप str है, अगर str की टाइप एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो उसके बाद फॉर ऑफ लूप लगा दें। ठीक है, अगर नहीं है, अगर उसकी टाइप स्ट्रिंग है तो सिंपली स्ट्रिंग लगा दें। ठीक है, अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली नो स्ट्रिंग टू प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमारे पास नहीं, वो ये लॉक करवा दें। आखिरी फंक्शन है, इसको प्लीज जल्दी से देख लें। फंक्शन है, फंक्शन को प्रिंट ऑल है और नल है इफ नहीं, ये शायद मैंने सॉरी दोबारा वही कोड आ गया यहाँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है काइंडली, मुझे पता है त्रुटिनेस नैरोइंग मैंने काफ़ी फास्ट पेस पे लेकर गया हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे हाफ 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो गए, तो थोड़ा सा मैंने त्रुटिनेस नैरोइंग फास्ट पेस पे कवर करवाया है। अगर किसी को भी प्लीज़ कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे जो है मुझसे जो है वो डिस्कॉर्ड पे मुझसे पूछ सकता है। जी मोहसिन भाई। प्रोथिनस बहुत इंटरेस्टिंग था। सॉरी। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। देखें ये इंटरेस्टिंग जो था और समझ में भी आ गया लगभग। जी जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। ये हमारे सर हमजा अलवी हैं, थर्सडे मॉर्निंग के टीचर हैं और सर अमीन आलम हैं, उन्होंने हमसे क्लासें कंडक्ट करवाई हुई हैं। ठीक है, तो क्लासेस क्या हैं कि सर जिया की रेपो से तैयारी करवा रहे हैं। पहली क्लास जिसकी हो चुकी है, मैं और मिस आफशीन कंडक्ट कर चुके हैं, और दूसरी क्लास थी शाहिर भाई की और फराज भाई की। फराज भाई किसी लाइट के इशू की वजह से नहीं आ पाए, तो बैकअप के लिए मैं मौजूद था। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्लास का भी इंशाल्लाह वो कल होगी मेरे ख्याल में 8 बजे, जो लेने वाली हैं आसफा कासिम, और उनके साथ उनकी पार्टनर है कोई, तो इंशाल्लाह उसका लिंक भी आ जाएगा। और अभी 5 मिनट के लिए जरा शेयरिंग हमाद भाई को दे दी जाए। हमाद भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे जी। अच्छा मैं शाहिर अपने भाई, पास आप जी सर। नहीं सिस्टम अपने पास रखें, मैं आपको बता दूंगा। मैं भी नहीं, मोबाइल पे ले रहा आप हूँ क्लास। कंट्रोल आप ले लेना प्लीज। अच्छा अच्छा नहीं, मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ, हमाद भाई आप सॉरी सॉरी। जी 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 कहिए। मोबाइल पे ले रहा हूँ क्लास। ठीक आप एक खाली VS कोड खोल लें, एक खाली फोल्डर। ठीक है, सर भाई इसी में कर लें, अच्छा इसी में लिख लें शेयर भाई। ठीक है। मेरी बात सब सुन लें। देखिए, अभी हम लोगों ने किया यूनियन लिटरल्स, ठीक है, और नैरोइंग किया था। ठीक है, यूनियन लिटरल्स का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ पर है? एक चीज ये होगी, जी हम लोग के पास एक वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे लेट के नाम से एक वेरिएबल। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना, कंट्रोल प्लस करके, जी सर। थोड़ा सा और जूम यहाँ करके तक इनफ ऊपर है। ले जाए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर बस। अच्छा, ले जाओ हमने ऊपर। एक वेरिएबल बनाया, माई नेम का। ठीक है, अब यूनियन लिटरल्स को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? वैसे वेरिएबल अगर हम बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल को मैं डेटा टाइप देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने दे दी स्ट्रिंग। तो अब इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या चीज ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी आगे पीछे कोई भी चीज ऐड करूंगा, ठीक है, अगर नंबर बुलियन कुछ भी ऐड करूंगा इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जी पता है इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या चीज ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इसको डेटा टाइप दे दी स्ट्रिंग। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग ही आएगा। बट समटाइम्स कुछ ऐसे सिनेरियो, ऐसी कंडीशंस होती है हमारे पास, हमें नहीं पता होता कि हमारे वेरिएबल के अंदर क्या चीजें आएंगी। ठीक है, अब वो सिनेरियो क्या होता है? अगर मुझे एक वेरिएबल को 2 डेटा टाइप देनी है, तो मैं बीच में पाइप का साइन यूज करूंगा। ये लाइन है ना, इसको पाइप कहते हैं। ठीक है, आप इसको दो स्ट्रिंग और नंबर, 2 डेटा टाइप दो। माई नेम के वेरिएबल को मैं 2 डेटा टाइप दे रहा हूँ, एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं? मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। माई नेम के वेरिएबल के अंदर मैं नंबर भी ऐड कर सकता हूँ और स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। नंबर ऐड करूंगा तब भी एरर नहीं आएगा, स्ट्रिंग ऐड करूंगा तब भी एरर नहीं आएगा। बेसिकली इस वेरिएबल की 2 डेटा टाइप्स होगी, स्ट्रिंग होगी और नंबर होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू करके आप इसको साइन करो 1, सॉरी। इज इक्वल्स टू, इसको अच्छा सॉरी असाइन सॉरी। करो वैल्यू 1। जी 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 जी। ठीक है, अब मैंने इसको दे दी नंबर। ठीक है, अब मैंने इसको वैल्यू दे दी नंबर। वैसे अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में देखें, अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको कोई डेटा टाइप नहीं देते, तो अगर उस पर हम होवर करें वेरिएबल पे, तो हमें कौन सी डेटा टाइप
सिंगल डेटा टाइप दिखाता है जो वैल्यू से हम असाइन कर चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूं इज इक्वल्स टू करके 1 लिखें, अब होवर करें माय नेम पे, ठीक है, अब ये मुझे कितनी डेटा टाइप दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए ना दोनों डेटा टाइप्स को मिटा दें, नंबर 1 को रहने दें, कॉलन को भी मिटा देना। हटा दिए मैंने, अब सिर्फ होवर करें वैल्यू असाइन तो की। अब मुझे ये जी। क्या दिखा रहा है, अब मुझे ये सिर्फ सिंगल डेटा टाइप दिखा रहा है कि नंबर है। तो अब क्या हुआ, इसको इसने मुझे डबल डेटा टाइप वहां क्यों दिखाई, क्योंकि मैंने तो इसको वैल्यू दे दी थी नंबर, और 2 डेटा टाइप थी। इसको चाहिए था कि मुझे कौन सी डेटा टाइप दिखाता, सिर्फ नंबर दिखाता। इसने मुझे दोनों डेटा टाइप इस वजह से दिखाई क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनियन लेटर्स लगाया। मैंने इसको बोला मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता मेरे वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, नंबर आएगा या स्ट्रिंग आएगा। तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, अब मुझे नहीं पता अच्छा, अब मुझे बाजार नहीं पता इसकी डेटा टाइप क्या है। अब मुझे इसकी डेटा टाइप पता लगानी है, डेटा टाइप क्या है। अब डेटा टाइप पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर रहा हूँ, वो चीज नैरोइंग की तरफ भी जाएगी और वो पता लगाने की तरफ भी जाएगी इसकी डेटा टाइप क्या है। अगर मैं इंटर करके नीचे आऊँ, ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड्स भी पढ़े होंगे। स्ट्रिंग के मेथड्स वो जो स्ट्रिंग्स पे लग सकते हैं, नंबर्स के वो जो नंबर पे लग सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो दोनों पे लग सकते हैं। हम लिखेंगे माय नेम, माय नेम ये मैंने लिखेंगे लिखा हुआ वेरिएबल का नाम, जी जी। ठीक है, माय नेम। आप लिखिए माय नेम, हाँ लिखा दोबारा हुआ से सर। लिखें, नहीं अच्छा नहीं, माय नेम। वेरिएबल का नाम लिखें, माय नेम लिखें। इस पे हमने मेथड लगाने, डॉट लगाएं, सही है। डॉट, जी जी, डॉट लगा लगाएं। दिए। अच्छा, ये मेरे पास कौन से मेथड शो कर रहा है, लगा दिए सर। ये मेरे पास कौन से मेथड शो कर रहे हैं, जो नंबर के मेथड मेथड शो स्ट्रिंग कर पे रहे भी हैं। लग सकते हैं, जो जो नंबर पे भी नहीं लग नहीं सकते नहीं, हैं। ये जी वो सर। मेथड्स हैं, ये वो मेथड्स हैं जो नंबर पे लग सकते हैं, जो ठीक है। नंबर पे असाइन हो सकते हैं। बिल्कुल, जी सर। अगर आप जी होवर सर। करें, अगर आप जी। होवर करें माय नेम के ऊपर पीछे जहाँ पे मेथड लगाया उस पे होवर करें माय नेम पे, तो अब ये क्या होगी, सिंगल डेटा टाइप होगी है। क्यों, क्योंकि हमने इस पे मेथड अप्लाई कर रहे थे। जब हमने इस पे मेथड अप्लाई किया तो टाइप स्क्रिप्ट ने देखा कि इसके अंदर वैल्यू क्या थी। अब वैल्यू जो भी थी तो उसने उस हिसाब से क्या किया, मुझे मेथड्स बताए। अब इसके अंदर वैल्यू थी नंबर, तो उसने मुझे कौन से नंबर मेथड्स बता दिए, उसने मुझे मेथड्स बता दिए नंबर के। जब नंबर्स उसने के। मुझे मेथड्स बता दिए तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे होवर करूं तो क्या हो गया, सिंगल डेटा टाइप हो गया, 2 से सिंगल। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाती है, नैरोइंग में हो जाती है। लेकिन ये डायनेमिक नहीं है, ये डायनेमिक नहीं है। अब डायनेमिक वो चीज होती है, आप ये भी क्लियर करें डायनेमिक होता क्या है। डायनेमिक वो चीज होती है जो चेंज होती रहे, चेंज होती रहे। कैसे, अब ये वेरिएबल है, इसमें 1 है, अभी कुछ देर बाद इसके अंदर स्ट्रिंग आ जाए, कुछ देर बाद इसके अंदर बूलियन आ जाए, तो ये वेरिएबल क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, इसके अंदर वैल्यूज चेंज हो डायनामिक रही है। है, ठीक है। अब आपका जी। एक सवाल होगा, मुझे तो पता था यहाँ पे 1 है, 1 तो नंबर है, तो मैं इसको डेटा टाइप 1 क्यों नहीं दी। ये सवाल होगा सबके पास कि यूनियन लिटरल्स को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। एक अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ यूनियन लिटरल को इस्तेमाल करने की, ठीक है। इसको क्लियर करें, माय डेटा टाइप्स तक क्लियर करें, माय नेम को रहने दे सिर्फ, डेटा टाइप लेट माय नेम, हाँ ठीक है लेट सर। माय नेम उस तक रहने दे बस, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब इज इक्वल्स टू लगाएं। अब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि, और टाइप स्क्रिप्ट को भी नहीं पता चलेगा क्या इसके अंदर नंबर आएगा या स्ट्रिंग आएगा। वो किस तरह, मैं इस पे एक मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, हमारे पास रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है 0.1 से लेके 0.9 तक, बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 में क्या आता है, 0.1 से लेके 0.9 तक। तो अब मैंने बोला तुम रैंडम वैल्यूज जनरेट करो 0.1 से लेके 0.9 तक। फिर मैं बोलता हूँ अगर ये ग्रेटर देन है, इसके आगे लगाएं ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है, जो भी वैल्यू आती है रैंडमली आएगी जब जब कंसोल कराऊंगा। अगर ये ग्रेटर देन है 0.5 के, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इफ एल्स की कंडीशन तो हम यूज करते हैं ना एज अ टर्नरी ऑपरेटर, एक ही लाइन में पूरी कंडीशन आ जाती है। अब लग गया क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा जी होगी जी कंडीशन। जी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं अभी जो चीज जी दूंगा तो वो प्रिंट होगी। तो आप जी। इसको दो इन्वर्टेड कॉमा में, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स लिख देता हूँ नहीं नहीं, आप इसके अंदर नहीं नहीं, आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में दो, शाहिर, शाहिर दे दें, और कॉलन। अगर ये कंडीशन ट्रू जी। होती है तो क्या चीज प्रिंट होगी, शहीर प्रिंट होगा। शहीर होगा।
ठीक है, एज अ इफ काम करेगा। ये पहली वाली जो चीज दी है ना शायर, एज अ इफ काम करेगा, और जो कॉलर लगा के सेकंड चीज दूंगा, सेकंड चीज को नंबर कर दो आप। एक सेकंड, मैं शायर इसको के भी बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं। हाँ, इसके ऊपर कंडीशन लिख दें ठीक है, और ये शायर के ऊपर इफ लिख दें। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, कंडीशन को नहीं पता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रू है या फिर यहाँ पे नहीं, इसको इफ कर दें, फॉल्स है। ज्यादा आसान हो जाएगा। शाहिर भाई इसको इफ कर दें, शाहिर के ऊपर इफ कर दें और इफ ज्यादा आसान हो कंडीशन जाएगा। कर देता हूँ। नहीं नहीं, इफ इसको हाँ शाहिर के ऊपर इफ कर दें, अच्छा, ट्रू की जगह जहाँ इफ पर कर दें। ट्रू लिखा वहां पर इफ। हाँ देखिए, आप सबको पता है, अगर अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं कंडीशन में, इफ मौजूद है, एल्स मौजूद है। कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चीज चलती है हमारे पास, इफ चलता है, और अगर फॉल्स होती है तो क्या चीज चलती है, एल्स एल्स। चलती है। अब मैंने कंडीशन दी मैट डॉट रैंडम, यानी कि 0.1 से लेके 0.9 तक कोई भी वैल्यू जनरेट होती है, अगर वो वैल्यू 0.5 से बड़ी होती है तो तुम क्या करना, इफ चलाना, यानी कि शायर प्रिंट करना। ठीक है, अगर छोटी होती है तो तुम क्या करना, कोई नंबर प्रिंट करना, एल्स की जगह कोई नंबर लिख दो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नंबर, नंबर परसेंट नंबर नहीं, नंबर नंबर सही नंबर। सही सही। तो अब इसका लॉजिक आप लोगों ने समझना है, लॉजिक क्या लगा, ठीक है। अब देखो, मैट डॉट रैंडम कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है, वो 0.5 से बड़ी भी कर सकता है, 0.5 से कम भी कर सकता है। तो उसकी बेसिस पे स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रहा है और उसकी बेसिस पे नंबर भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं होवर करूं माय नेम पे जाके, मैंने इसको कोई बजाय डेटा टाइप नहीं दी, अगर मैं बाय नेम पे जाऊं और इस पे होवर करूं तो मुझे ये कितनी डेटा टाइप शो कर रहा है, स्ट्रिंग और नंबर। कमाल कर दिया दो है डेटा हमारे टाइप, आपने यार। दो डेटा टाइप शो कर रहा है। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैंने इसको नहीं दिया, मैंने इसको दो डेटा टाइप नहीं दी, नहीं टाइप दी। स्क्रिप्ट ने खुद सजेस्ट की दो डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि ना टाइप स्क्रिप्ट को पता है ना मुझे पता है यहाँ पर क्या चीज आएगी। तो बेसिकली ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर हमें नहीं पता होता कि कौन सा डेटा हमारे पास आ रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, यूनियन लिटरल्स का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर तो यूनियन लिटरल्स का इस्तेमाल कर लिया, अब हम जैसे पीछे मेथड के थ्रू नैरोइंग कर रहे थे, क्या हम यहाँ पर नैरोइंग कर सकते हैं? अच्छा, कंसोल डॉट लॉग को मिटाएं एक मिनट, हम यहाँ पे देखेंगे माय नेम, माय नेम, अब मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट डॉट। तो अच्छा, अब ये मेरे पास कुछ मेथड शो कर रहा है। अब ना ये मेथड स्ट्रिंग के भी हैं और ये मेथड नंबर के भी हैं। नंबर के भी ये वो मेथड्स हैं, ये वो मेथड्स हैं, याद रखना, ये वो मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग पे भी अप्लाई हो सकते हैं, जो नंबर पे भी अप्लाई हो सकते हैं। अभी इसको डेटा टाइप नहीं पता, अब इसको पता ही नहीं चल रही डेटा टाइप, क्यों? क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर लग गया है। टर्नरी ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, सम टाइम हमें वो क्या कर रहा है, नंबर भी रिटर्न कर रहा है, और सम टाइम वो क्या कर रहा है, हमें स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब दोनों चीजें उसके पास मौजूद है। अब ये मुझे मेथड्स नहीं दिखा सकता सिर्फ स्ट्रिंग के, ना सिर्फ मुझे दिखा सकता है नंबर के। तो मुझे इसने कौन से मेथड्स दिखाए जो दोनों पर एप्लीकेबल है। तो ये जो मेथड्स है ना तीन, ये स्ट्रिंग पे भी लग सकते हैं और नंबर पे भी लग सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि यहाँ पर नैरोइंग किस तरह होगी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टाइप ऑफ का। ठीक है, टाइप ऑफ के थ्रू हम यहाँ पर नैरोइंग करेंगे, किस तरह नैरोइंग हो सकती है। ठीक है, अब हम करेंगे, अच्छा आप एक इफ एल्स की कंडीशन लगाएं, इफ बनाए एक, ठीक है, इफ, अच्छा मैंने आपको एक चीज ना पीछे बताना भूल गया था, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इफ के अंदर आप लिखे टाइप ऑफ माय नेम, टाइप ऑफ माय नेम अगर इज इक्वल्स टू होता है, ट्रिपल इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूं अगर मेरी कंडीशन चलती है, ठीक है, ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर मेरे पास 0.5 से वैल्यू बड़ी आती है और शाहिर प्रिंट होता है, ठीक है, और कंडीशन में क्या बोला मैंने, टाइप ऑफ माय नेम स्ट्रिंग होती है। सर स्ट्रिंग डबल कोटेशन में आएगा? जी देखिए, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे डबल इज इक्वल्स टू भी यूज करूंगा ना, क्यों डबल इज इक्वल्स टू यूज करूंगा, तो टाइप ऑफ हमारा माय भाई नेम क्या, स्क्रीन को थोड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी आवाज जी भाई सही सही आ बात। रही है। सही है। अब कोड को समझो, देखो एक सिस्टर ने सवाल किया आपने डबल इज इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया, ट्रिपल इज इक्वल्स टू क्यों लगाया? नहीं सर, मैंने ये क्वेश्चन किया है कि डबल कोटेशन मतलब स्ट्रिंग के पास स्ट्रिंग जो का इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। हाँ, देखें, अब जो भी चीज रिटर्न होके आ रही है ना हमारे पास, तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी ना, हमारे पास स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, देखिए हम लोग ये नहीं कर रहे, हम लोग रिलेट करें किस चीज को, टाइप को।
मैं टाइप को रिलेट कर रहा हूँ टाइप ऑफ माय नेम, टाइप ऑफ माय नेम लिखा है तो टाइप ऑफ माय नेम मुझे क्या एग्जीक्यूट करके देगा, स्ट्रिंग करके देगा। और ट्रिपल इज इक्वल टू मैं किसके बराबर करूँ, स्ट्रिंग का, तो दोनों जगह स्ट्रिंग हो गया, दोनों जगह स्ट्रिंग हुआ ना। जब मैं टाइप ऑफ माय नेम लिखूंगा, ठीक है, अगर ऊपर स्ट्रिंग हुआ तो वो मुझे स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा ना, कंसोल करूंगा तो। अगर एक वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ और मैं कंसोल में लिखता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल, वो स्ट्रिंग हुआ तो मुझे टाइप क्या रिटर्न करेगा, उसके अंदर सीएमडी में क्या लिखा हुआ आएगा, सीएमडी में क्या लिखा हुआ आएगा जब मैं टाइप ऑफ वेरिएबल करूंगा, स्ट्रिंग ही लिखा हुआ आएगा ना। ठीक है, बेसिकली यही टाइप लिखा ऑफ हुआ है। टाइप ऑफ माय नेम, टाइप ऑफ माय नेम लिखा है ना, ये जब एग्जीक्यूट होगा ऊपर वाला कोड तो स्ट्रिंग होगा, तो टाइप ऑफ माय नेम का मतलब स्ट्रिंग ही है। ठीक है, ट्रिपल इज इक्वल टू किसके बराबर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के बराबर ही करो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के बराबर ही करूँ अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, लेकिन उसका तरीका क्या है, टाइप ऑफ माय नेम करूंगा, ठीक है, ट्रिपल इज इक्वल टू स्ट्रिंग, यानी कि अगर ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है 0.5 से वैल्यू बढ़ी जाती है और शहीर आता है, तो इफ कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ चलेगी ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि जब शहीर आएगा, जब शहीर आएगा तो टाइप ऑफ नेम क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी, जिसको मैंने बराबर कर दिया किसके, जिसको जिसको मैंने बराबर कर दिया किसके, स्ट्रिंग के, तो दोनों बराबर होगी। तो इफ की कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इफ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो ट्रू जाएगी। होगी। अब मैं चाहता हूँ इफ से मैं कोई मैसेज लूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी इफ की कंडीशन चली है, तो कंसोल डॉट में लिखें आप, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें टाइप ऑफ माय नेम इज स्ट्रिंग, टाइप ऑफ माय नेम इज स्ट्रिंग। ठीक है, और अब एल्स में मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ ना। जब स्ट्रिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर। अगर नंबर होगा, कॉमन सेंस है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टाइप ऑफ माय नेम इज नंबर। तो लास्ट में हम इसको कंसोल कर सकते। अच्छा अब एक सेकेंड, नैरोइंग को तो हमने चेक ही नहीं किया। अगर हम टाइप ऑफ माय नेम पे होवर करें, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने एक काम करना है, मैं बताता हूँ, आपने एक मेथड लगाना है इसके अंदर, सॉरी, आपने एक मेथड लगाना है इसको चेक करने के लिए, मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आपने एक काम करना है, आपने जो नहीं है टाइप ऑफ नहीं माय कोई नेम, इशू नहीं है, इसको कोई जरा इशू क्लियर नहीं करें। है। ठीक है, मैंने एक छोटी सी चीज मिस कर दी। आप नीचे आए, कंसोल डॉट लॉग में आए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में आए, मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में इसको क्लियर करें, टाइप ऑफ माय नेम इज स्ट्रिंग। ठीक है, आप लिखिए कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर आप लिखिए माय नेम, माय नेम, लग हो गया, गया सर, हो गई हो गया नैरोइंग। हो गया हो गया हो गया।
किस किस को समझ आए? जबरदस्त हमाद Clapping. भाई, जबरदस्त। Clapping. Very good. जी आई तो पता चला कि ग्रेट सर। यूनियन लेटर्स को इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, बिल्कुल। ऐसे कौन से सिनेरियो होते हैं, ठीक है। डायनामिक सिनेरियोज जितने भी होते हैं उसमें बहुत हम जो शुक्रिया है और भाई, जबरदस्त, बहुत प्यारा समझाया, माशाल्लाह से। अच्छा, मेरी माजरत के साथ मेरी क्लास है, ठीक है। मैंने जी अभी तो सर ज़िया की रेपो करवानी है। मैंने सर हमजा की अलवी की क्लास की वजह से थोड़ा डिले कर दिया, तो बिल्कुल अभी मैं लीव हमाद करूंगा, तब मैं क्लास तक। भाई प्लीज ना, ऐसे थोड़ी आप तो है ना, जानेंगे। उसमें टीचर अपनी क्लास का लिंक भी आपने सेंड कर देना हमाद भाई। अच्छा, मैं अपने ग्रुप का लिंक इधर दे रहा हूँ चैट में, उसी के अंदर प्लीज लिंक आता है, तो प्लीज आप यार, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, प्लीज ठीक यार। है। हाँ जिसने ग्रुप और ज्वाइन करना है तो प्लीज आपको। अच्छा हाँ मैं हाँ एक चीज ना, जी जी एक चीज आप सबको क्लियर जी कर दूं, हमाद भाई, ठीक है। जी प्रिपरेशन जी के हमाद भाई, रिलेटेड हम लोग जो एमसीक्यूज जी करेंगे हमाद ना, भाई, देखिए आप बेशक जी एमसीक्यूज के रट्टे लगा लें, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई फायदा हाँ नहीं है। आप दिन में 1000 एमसीक्यूज भी कर लें, एज इट इज वैसा एमसीक्यूज नहीं आएगा। मैंने दे दिया चैट में लिंक, जो ज्वाइन करना चाहता है कर ले। आप लोगों ने पता क्या करना है, चैट एक में होता है दिया। एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज आपने पढ़ा, उसके आते हैं 4 ऑप्शन। आपने हम्म, रिलेट करना है, आपने हम्म, लॉजिक लगानी है, कॉन्सेप्ट देखना है। आपने एक ऊपर चीज है, अगर इसी के रिलेटेड अगर हम लोग देखें ना, तो एक अगर एमसीक्यूज आएगा, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने क्या करना है, 4 ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस को हमने पढ़ना यस। है। हमने एक परसेंटेज सेट करनी है, ठीक है। हमें कौन सी चीज ज्यादा सही लग रही है। हमने ये नहीं कि हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा सही लग रही है उसी की तरफ जाना है। हमने पहली चीज पढ़नी है, हमें लग रहा है ये चीज ठीक है, इसको एक परसेंटेज देनी है, 75% मुझे ठीक लग रहा है। सेकंड पढ़ना है, मुझे 50% ठीक लग रहा है। थर्ड पढ़ना है, चौथा भी पढ़ना है, ठीक है। अब 4 चीजें पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज और सबसे ज्यादा चीज रिलेट कर रही होगी उसके साथ, ठीक है। अब जैसे कि अब नैरोइंग है, हम लोग नैरोइंग कर रहे हैं। अब इसके साथ सबसे ज्यादा चीज क्या कर रही है, टाइप ऑफ कर रही है, कंडीशंस भी कर रही है। अगर एक एमसीक्यूज आता है, अगर हम टाइप ऑफ कर रहे हैं, अगर हमने नैरोइंग करनी है, तो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, टाइप ऑफ के थ्रू कर रहे हैं। और एक नीचे एमसीक्यूज आता है, हम टाइप ऑफ के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस लगा के कर रहे हैं। कंडीशंस लगा के कर रहे हैं और टाइप ऑफ के थ्रू कर रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है टाइप ऑफ के थ्रू। तो इसका प्रॉपर आंसर मुझे कौन बताएगा, क्या है पूरा आंसर, क्या है इसका, इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक एक्चुअली होगा। ना, एक सेकंड सिनेरियो लिख लेते हैं। हाँ अगर सर, हमारे ये अगर आपने आप बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। टाइप ऑफ भी यूज हुआ है। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट की टाइप क्लास ऑफ विद अच्छा, कंडीशन। मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए। जी जी। मैंने क्वेश्चन किया, हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि आप नैरोइंग किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। नीचे 2 ऑप्शंस आ हाँ गए। अब 2 ऑप्शंस को हाँ हमने रिलेट करना है। एक ऑप्शन में बोल रहे हैं कि आप टाइप ऑफ के थ्रू करते हैं, दूसरे ऑप्शन में बोल रहे हाँ हैं आप टाइप ऑफ के थ्रू तो करते हैं लेकिन कंडीशंस के साथ करते हैं। तो पूरा आंसर बिल्कुल, कौन सा है, देखिए ऊपर वाला जो आंसर भी टाइप ठीक है, ऑफ के ए। साथ करते हैं और कंडीशन के साथ कंडीशंस करते हैं। कंडीशंस के साथ, हाँ, कंडीशंस के साथ। कंडीशन। तो देखिए ए वाला अच्छा आंसर, ए एक वाला आंसर सेकंड, 50%, बिल्कुल 50% बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल। बी वाला आंसर 100% ठीक था। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप एक परसेंटेज सेट करें बिल्कुल एमसीक्यूज के सही अंदर, बात। ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होगा। एमसीक्यूज कम होंगे, कम से कम 2-3 मिनट होंगे एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। अगर हम चाहें ना कि हम लोग को बोले कि यार जल्दी से सॉल्व करके मैं घर जा रहा हूँ, तो भाई फेल होकर आना आपने, ठीक है। आपको अगर आता भी है ना बिल्कुल और सही आपको बात। रिलेट करना नहीं आता, तो आप फेल होके आ जाओगे। आपकी 3 महीने की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और दूसरी चीज, टेंशन ना लो, आप ये माइंड सेट बना के जाओ मैंने पास होके आना है, ठीक है। आप ये बना के जाओ मैंने पूरे नंबर लेके आने हैं। पूरे नंबर का माइंड सेट बना के इंशाल्लाह जाओगे सर, ना, तो इंशाल्लाह। पास तो लाजमी होके आओगे। तो जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना, रिलेट इंशाल्लाह करनी है, हमारे रिलेट लाजमी करना है। मैं आपकी बात, बिल्कुल मैं आपकी एक बात वो प्लीज कंक्लूड कर दूं प्लीज, अगर प्लीज मुझे जी जी 5 मिनट तो है वैसे जी भी, जी मैं कंक्लूड कर दूं। जी जी जी। बहुत अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन चली। और हमारे भाई, मैं तो आपका बिग फैन हो गया यार सीरियसली। और प्लीज जितने भी हमारे मैं भी पार्टिसिपेंट्स अराउंड 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको प्लीज एक 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 जो है ना ग्रुप का एक यूट्यूब चैनल में बता देता हूँ, चाय और कोड, ठीक है जरूर ना। जरूर। चाय और कोड जाके उसको पीजिए। खुदा किसी भी, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया जावास्क्रिप्ट का, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक जो जावास्क्रिप्ट की यूट्यूब पे जावास्क्रिप्ट एक जो है ट्यूटोरियल देखा है, चाय और कोड, ठीक है। ये बंदा ऐसा है कि यार ये कहता है जो हमारे भाई ने हमें पढ़ाया है ना जिस हिसाब से, वो बंदा जो हमारा जो चाय स्टडीज है, ठीक है ना। अच्छा और जी, 2 दूसरे मिनट नंबर मुझे पे मैं मिल आपसे, जी जाएंगे। जी हाँ 2 मिनट शाहिर मुझे भाई, जी, मिल बहुत ही जाएंगे। और सही है, दूसरे लेकिन नंबर वो पे जो मैं अपना आपसे कॉलेज। और दूसरे हेलो नंबर मैं गाइस, आपसे ये अर्ज करूंगा एक्सक्यूज मी। कि अपनी, अच्छा, 2 मिनट मुझे जी मिल जाएंगे, मेरी आवाज आ रही है? शाहिर भाई, एक अपना कॉलेज भी जो चैनल है ना, उसमें भी जावास्क्रिप्ट की बहुत 11
11 और की जो सीरीज है ना वो यार बहुत आप अच्छी है। अपना कॉलेज आप अपना कॉलेज और चाय और कोड को कंपेयर कर लेना। आप एक दफा चाय और कोड देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई साहब। जी हाँ, मैंने उसकी भी सीरीज देखी है, बहुत वो जी भी हाँ बहुत जी अच्छी है मोहसिन भाई। माशाल्लाह। अच्छा भाई चाय मेरी और सुन लें। जी मोहसिन भाई। चाय और अच्छा कोड। एक बात बताऊं आप लोग को, आप मैं अपने कोई माइंड यस सेट के यस हिसाब से आप अपने माइंड सेट के हिसाब से चैनल को चूज किया करें, ठीक है। हर जी कोई आपके ना लेवल पे आके नहीं समझाता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं आपके लेवल पे आके नहीं समझाते, वो थोड़ा एडवांस टॉपिक एडवांस के थ्रू समझाते हैं। कुछ और होते हैं वो एडवांस पे लेके जाके समझाते हैं, कुछ होते हैं वो आपके जी लेवल पे आके नहीं समझाते नहीं हैं। हमाद स्टूडेंट का भाई, लेवल हमाद भाई ये और डाउन होता है। चाय और कोड की बात कर रहे हैं ना, उस बंदे का जो लेवल जी है ना, जो बिगनर है ना, बिगनर जिसका आईटी से कोई बैकग्राउंड नहीं है और जिसने कभी आज तक कंप्यूटर जी यूज जी नहीं किया, वो भी उसको जी अंडरस्टैंड कर सकता है। आप एक दफा उसके हाँ वीडियो जरूर देखिए। मैं खुद विजिट करूंगा चैनल। हाँ मैंने जी, पहली दफा नाम सुना है, उसने टाइप मैंने स्क्रिप्ट अपना के ऊपर कॉलेज ना का नाम सुना है, आईटी। 22 घंटे की वीडियो यार बनाई हुई है, अच्छा बेसिक से लेके चले। हमाद भाई आपको याद है जब नए नए हम इनरोल हुए थे तो मैं पहली बार आपके पास आया था और मुझे वीएस कोड भी इंस्टॉल करना नहीं आ रहा था, आपको याद है? जी 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 तो ये सब कुछ जो मैंने इतना जल्दी इस चीज को पिक किया है, मैंने चाय और कोड से पिक किया है। तो मैंने 3 महीने पहले मैंने शहर भाई से मिला था। अच्छा मैंने शादा कपूर का अपना कॉलेज नहीं, आईटी श्रद्धा मेट कपूर और ठीक है, लेकिन उसके हाँ मुकाबले में श्रद्धा कपूर कुछ भी नहीं है। देखे और सर एक और है। सर वो दोनों चैनल्स बहुत अच्छे हैं, अपना कॉलेज भी है और चाय और कोड भी है, वो दोनों बेस्ट नहीं है। सर, देखें आपका यार अपना लेवल है, आप मैं उसे लेवल के मैं सर मुताबिक जाके देखें देखेंगे, बेसिकली आपको आइडिया मैं होगा। एक बात बताऊं, मैंने जो सीखा है ना, मैंने सीखा है और जो पढ़ाने का तरीका सीखा है, मैंने हमजा सैयद से जी सीखा, सर हमजा सैयद से। नो जी डाउट, वो तो फिर मैं उनसे हमारे इंस्पायर, ठीक है, मेंटोर है, क्योंकि वो तो वो फिर जिस हमारे तरह तो मेंटोर हमें समझाते हैं ना, फिजिकल पढ़ा रहा है, उसकी तो लेवल ही अलग है सर उनका तो हमजा लेवल सैयद। ही, मैं वो तो कोई हमारे जो मैंने मेंटोर चीजें मैं अडॉप्ट कुछ की है ना वहीं से किया है। मैं कुछ अच्छा मैं बोलना और चाहती दूसरी मजे की सर बात आप लोगों को लास्ट बताऊं। पे मेरा ख्याल है मैं हमारे थोड़ा पास सा टाइम ऐड उतना है, करूंगा। सर जी हमारे जी पास क्लास मुझे देने थोड़ा आए हैं, सा आपने तो उन्हें पकड़ ही मुझे लिया। मैं अनाउंसमेंट कुछ करने दें बोलूं। थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी सी अनाउंसमेंट करने दें। जी जी, अच्छा तो बिस्मिल्लाह मैं जी, पहले बिस्मिल्लाह। बोलूंगा भाई ये कि हमाद भाई हमारे पास बेस्ट हैं, क्योंकि हमने भी हमाद भाई से सीखा। और हमाद भाई के पास लैपटॉप भी नहीं, और वो बगैर मोबाइल से देखे हुए या कुछ बगैर देखे हुए कोड बताते हैं, उनके दिमाग में इतना कोड है। बहुत 2 महीने जल्दी से मिल लैपटॉप नहीं जाएगा है, मैं हमारे बिल्कुल दो अप्रिशिएट महीने करता से हूँ लैपटॉप आपको। नहीं है। माशाल्लाह। जी और दूसरी बात ये कि मैं बिग फैन ऑफ हमाद भाई, क्योंकि मैं जब नया एनरोल हुआ था तो हमाद भाई ने थैंक्स मेरी हेल्प थैंक्स। की थी। और ये सारा जो मैं सीखा हूँ हमाद भाई, शहाब भाई और आप सब लोगों से सीखा हूँ। और बाकी दूसरी बात ये कि कल सेम यही क्लास एज इट इज और सीनियर स्टूडेंट लेंगे, मगर उसकी टाइमिंग चेंज है, तकरीबन 8 बजे है, जो ग्रुप में अनाउंस कर दी जाएगी। अच्छा अभी ये क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद हमाद भाई की क्लास है, तो काइंडली वो क्लास सब ज्वाइन करेंगे। हमाद भाई आप लिंक दे दें अपने क्लास का। ओके ओके सर हमाद भाई, आप लिंक शेयर कर दें हमें चैट पे, अच्छा हम सारी जरूर छोड़ें, ज्वाइन देखें कैसे करेंगे। आप कैसे सब कैसे गपशप लगाते रहिएगा। जो सर क्लास देने आए हैं उन्हें तो कम से कम खुदा हाफिजी कर दें कि वो अपने बाकी काम जो है उन्हें जी मैनेज कर सकें। जी शेर भाई। देखें जो जी चीज़ शेर भाई। गलत सर है सो जरूर गलत जरूर। है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास आपने अटेंड सर 5 किया। मिनट मतलब कह इनके के बहुत उनका कर रहे पूरा हैं। घंटा ले ये लिया। क्लास शेर भाई आपकी क्लास जबरदस्त थी, बड़ा डिटेल में समझाया, बहुत मजा आया। और आपका तो पार्टनर मौजूद है इधर, फराज भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने पूरे उसमें कुछ बोला नहीं, फराज भाई शेर भाई के नो सर डाउट पार्टनर। फराज क्लास भाई, शहीर भाई ने बहुत फराज अच्छी भाई करवाई बिजी है है। लगता है। जी जी सर हमार जी यार जी मेरा नेट स्लो था, मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, लाइट चली गई थी, 11:30 बजे आई है। चलें हाँ चलें, कोई इशू वो नहीं। सोचा आई होगा बिलीव अब कि मीटिंग हम लोग क्लोज करते हैं, जी सर, ठीक है। थैंक यू सर, हमें भी थैंक खाना खाने ओके के यू। लिए, जी जी खाना जी नहीं बिल्कुल, खाया हमने भी, ठीक है। चलें, ओके ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, चलें थैंक शाहिद आपका यू। भाई तो बहुत काम शुक्रिया। ओके अल्लाह हमाद हाफिज। भाई अल्लाह की हाफिज क्लास सर। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वाह हमाद कितना भाई क्लास सुंदर है, का लिंक दे तस्वीर। के जाइएगा हमाद भाई। अच्छा मैं ग्रुप का लिंक अच्छा दे रहा हूँ प्लीज़ क्योंकि एक क्लास ना छोटी 10 मिनट छोटी बाद सी स्टार्ट होगी। रिक्वेस्ट सुन लें। देखें जो भी टीचर क्लास देने आया उसने एक रिक्वेस्ट की थी।